अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप खूबसूरत होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं एक न्यू नॉवल के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मैंने तो नहीं पढ़ा मेरे ख़्याल से, और अगर आप लोगों ने मुझे धोखाधड़ी करके किसी और चैनल से पढ़ा होगा तो वो बखरी बात है। मैं इधर रिकॉर्ड करती रहती हूँ, मुझसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, मैं रिकॉर्ड करती हूँ और तब तक के लिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से आप लोगों ने पढ़ लिया होता है। बुरी बात है ये। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच के लाइक सब्सक्राइब का कोई फ़ायदा भी होगा आपको। इसके अलावा जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ कर दो, ये कम हो रहा है। और नावल चले स्टार्ट लेते हैं। मैं अपनी उर्दू को ठीक करने मेरी उर्दू ठीक है, मैं मज़ीद ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो बिला वजह अपनी भड़ास निकालता है ना कि वो आपकी तो उर्दू नहीं ठीक है, वो मुझे टारगेट करता है, पर्सनल अटैक, तो वो करना बंद कर दे क्योंकि उसका असर लेना मैंने छोड़ दिया है। चलें स्टार्ट लेते हैं नावल का। नावल है ये मोहब्बतें, राइटर है परी खान। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। उम्मीद है कि हमें प्लीज़ कोई बोल्ड सीन ना मिले इसमें। बाबा मैं ये निकाह नहीं कर सकता। आंधी पंखा क्यों नहीं कर सकते? इनकार करने की कोई ख़ास वजह है तुम्हारे पास? एक नहीं बहुत सारी वजह है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इसे पसंद नहीं करता और वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। अच्छा वो लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है? क्या मैं जान सकता हूँ जनाब को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं? बाबा आप मेरी शादी दुनिया की किसी भी लड़की से करवा दें, मैं खामोशी से कर लूँगा, लेकिन आपके दोस्त की बेटी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। तुम्हें आखिर मसला क्या है इस बच्ची से? क्या कमी है इसमें जो तुम इसके अलावा किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हो? बोलो। बाबा कमी को कोई नहीं है, बस मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। निकाह तो तुम्हारा इसी से ही होगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और वैसे भी अभी बस निकाह ही होगा, रुखसती इसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद होगी। मुझे यकीन है रुखसती तक तुम्हारी इस बच्ची के बारे में राय बदल जाएगी। इसके बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी, ना आज ना कल और ना कुछ महीनों बाद। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं कर रहे और इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द हो जाएगा। रेहान अरशाद को उंगली दिखाए गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अरशाद आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? दोनों बच्चे एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं? साइमा तुम अच्छे से जानती हो मैं क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ। दोनों बच्चों की शादी के लिए मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं इसकी बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूँगा। आपने शानज़े को सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया है, इसकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा है आपने। इसलिए मैं चाहता हूँ जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया वो बेटी हमेशा मेरे पास रहे, हमारी नज़रों के सामने रहे। अरशाद मैं आपके जज्बात को समझती हूँ, लेकिन आप बच्चों के जज्बातों को भी समझें। शादी के बाद अगर दोनों बच्चों की आपस में ना बनी तो क्या करेंगे आप? तब भी आप ज़बरदस्ती करेंगे? साइमा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकती, तुम बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा। तुम निकाह की तैयारियाँ करो, निकाह इसी जुमेरात को होगा। अरशाद आप एक बार फिर सोच लें, ये ना हो आपका फ़ैसला बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दे। किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं होगी। ये बात तुम्हें भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि मेरा फ़ैसला कितना सही था। मेरी प्यारी भाभी जान आप दोपहर के इस वक्त किचन में क्या कर रही हैं? सलीम शानज़े को किचन में खड़ा देख इसके पास आता हुआ बोला, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तो मेहरबानी होगी मुझे भाभी कहना बंद करो। ये क्या बात हुई भाभी जान? आप मेरे भाई की बीवी बनने जा रही हैं तो इस हिसाब से तो मेरी भाभी हुई ना। और आप तो जानती हैं मैं हिसाब का कितना पक्का हूँ। सलीम शानज़े के बिगड़े हुए मूड को मज़ीद बिगाड़ने के लिए होंठों पर बड़ी मुस्कुराहट से जाए बोला, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे सारे हिसाब किताब निकाल दूँगी मैं। जानती हूँ तुम कितने हिसाब के पक्के हो, हिसाब के इतने ही अच्छे होते तो अब तक ग्रेजुएट कर चुके होते। आइंदा मुझे कभी भाभी जैसे अल्फाज से पुकारा तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँगी। भाभी लफ्ज़ से शानज़े के तन बदन में आग सी लगती थी। शानज़े अरशाद के सामने मजबूर थी। इस इंसान के बाद से वो कभी इनकार नहीं कर सकती थी जिसने इसे सगे बाप से ज़्यादा प्यार दिया था। अगर इसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन होता तो वो कभी भी रेहान से शादी ना करती। मैं तो तुम्हें भाभी ही कहूँगा, चाहे तुम मेरा हशर बिगाड़ो या मुझे जान से मार दो। सलीम अगर तुमने एक और बार भी ये लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। शानज़े आग बगूला बनी, पानी का खाली गिलास उठाए सलीम की जानिब बढ़ी। यार तुम तो सीरियस ही हो गई हो, मैं तो मजाक कर रहा था, रिलैक्स रहो। सलीम शानज़े के हाथ में गिलास देके घबराते हुए बोला, अच्छा है तुम्हें बात समझ में आ गई, वरना आज तुम्हारा सर शहीद हो जाता। शानज़े सलीम को यूं हारता हुआ देख मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी तो मेरे भाई से ही
भाई से होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ तुम शादी के बाद मुझे भाभी कहने से कैसे रोकती हो मेरी प्यारी भाभी जान। सलीम शानजे को आंख मारते वहाँ से भाग गया था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सलीम के बच्चे। शानजे गुस्से से लाल हुई सलीम के पीछे भागी। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। सलीम हाल में भागते हुए अपने पीछे भागती हुई शानजे को चिढ़ाते हुए बोला। सलीम मैं कह रही हूँ रुक जाओ वरना मैं सच्ची में तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। शानजे हाँफते हुए हाथ में ग्लास उठाए भागते हुए सलीम से बोली। मैं नहीं डरने वाला तुम्हारी इन धमकियों से। सलीम लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसके आगे आगे भागते हुए बोला। अच्छा तो तुम नहीं रुकने वाले तो ठीक है, बाद में शिकायत मत करना कि मैंने वो नहीं किया था। किचन की सॉरी कांच की आवाज़ एकदम हाल में गूंजी। शानजे आंखें फाड़े सामने देख रही थी। वाह वाह क्या बात है, क्या निशाना है, मगर अफसोस निशाना मिस हो गया। सलीम अपने आगे रेहान को खड़ा देख शानजे की बिगड़ती हालत का सोचते हुए अफसोस से बोला। तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है? अगर ये गिलास किसी को लग जाता तो जानती हो क्या होता? रेहान चंद कदम दूर खड़ी शानजे को देख इस पर भड़क उठा। किसी को लगा तो नहीं? शानजे रेहान के गुस्से की परवाह किए बगैर बोली। ऐसा कभी हो सकता था? शानजे रेहान के आगे चुप रह जाती। रेहान को जवाब देना तो ये अपना फ़र्ज़ समझती थी। आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? रेहान चंद कदम का फासला मिटाए शानजे के पास गया, इसको बाजू से पकड़े झंझोड़ क्या। जो तुम खुद को समझते हो इससे तो कम ही समझती हूँ खुद को। शानजे लबों को खींचते रेहान को आग लगा की। बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी। रेहान शानजे के बाजू को ज़ोर से दबाए इसकी ब्राउन बड़ी आंखों में देखने लगा। अल्लाह ने ज़बान दी है तो चलाऊंगी भी। थे रख अब ज़बान को ताला लगा कर डिब्बे में बंद तो नहीं कर सकती। तुम्हारे पास भी ज़बान है, तुम भी जितनी मर्जी चलाओ, किसी ने रोका थोड़ी है। शानजे बाजू से उठते हुए दर्द को छुपाए रेहान की आंखों में आंखें डाले बोली। कई सेकंड दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। नफरत के अलावा कोई और एहसास इनकी आंखों में ना देखने के बराबर था। वाह क्या जवाब दिया है मेरी प्यारी भाभी ने। भाई तो लाजवाब ही हो गए। ग्रेट भाभी। सलीम दोनों की लड़ाई इंजॉय करते हुए तालियां बजाते बोला। भाभी नहीं है ये तुम्हारी और ना ही कभी होगी। रेहान शानजी को पकड़े झटके से गुस्से से सलीम को देखते हुए बोला। हाँ तो मुझे भी कोई भाभी बनने का शौक़ नहीं है। शानजी भी गुस्से से भरी बोली। तो फिर क्यों कर रही हो शादी? इनकार क्यों नहीं कर देती? तुम क्यों नहीं इनकार करते? मुझे तो लगता है तुम खुद मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम मुझे अपना गुलाम बना सको और मुझसे बदले ले सको। वाह क्या बात है, बस यही सुनना रह गया था। मुझे लगता था कि तुम थोड़ी पागल हो, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हो गया है तुम थोड़ी नहीं, तुम पूरी पागल हो। रेहान एक तलक नज़र शानजे पर डाले वहाँ से निकल गया। रेहान के जाते सलीम का कहका पूरे हाल में गूंजा। अब तुम क्यों गला फाड़ कर हंस रहे हो? शानजे सलीम को यूँ हंसता देख बोली। मैं सोच रहा था बाबा ने क्या सोचकर तुम दोनों की शादी करने का सोचा। बिल्ली चूहे की तरह लड़ते हो तुम दोनों, कैसे रहोगे एक साथ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे इस खड़ूस के मुँह लगना पड़ा। शानजे पैर पटकती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी। ए मेरे खुदा, दोनों के एक साथ सुकून से रहने की तौफीक देना, वरना इन दोनों की लड़ाई से ये घर ज़रूर चिड़ियाघर बन जाएगा। बेगम सब तैयारियां हो गई? शॉपिंग मुकम्मल होगी? हाँ सब तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब बस खैर से कल का दिन निकल जाए। तुम फिक्र ना करो, सब खैर से हो जाएगा। अरशाद आप एक बार फिर सोच लें कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। साइमा उदास होते हुए बोली। दोनों बच्चों के उदास चेहरे इन्हें टेंशन में मुबतला कर रहे थे। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब तो अपने फ़ैसले पर अमल करने का वक्त है। कल का दिन जितना हमारे लिए ख़ास था इससे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए ख़ास है। तुम पुरसुकून होकर सो जाओ। अल्लाह बस हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। मैं तो बस अब इन दोनों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। अल्लाह दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। इरशाद अपने ऊपर कंबल लिए लेट के। साइमा भी अपने दोनों बच्चों के लिए भरपूर दुआएं मांगे सो गई। पूरी हवेली रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजी हुई थी। तमाम मेहमान आ चुके थे। घर के सब अफराद भी तैयार होकर हाल में मौजूद थे। रेहान ब्लू टू पीस में बहुत हैंडसम लग रहा था। चौड़ा सीना, 6 फुट से निकल तक लंबा कद, काली दरमियानी आंखें, खड़ी नाक, हल्के ब्राउन बाल जो बड़ी महारत से सेट किए हुए थे। ब्लू रंग इसकी सफ़ेद रंगत को और भी निखार रहा था। सब मर्द हाल में मौजूद थे। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी निकाह की रस्म शुरू कर चुका था। रेहान बेबस बैठा अपने ही ख्यालों में गुम था। यहाँ तक इसे मौलवी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मौलवी 2 मरतबा रेहान से पूछ चुका था, बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? सबकी नज़रें रेहान पर थी जो गुमसा बैठा सबको परेशानी में मुबतला कर रहा था। अरशाद का दिल बैठा जा रहा था। लाख सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगे। भाई मौलवी साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सलीम रेहान को गुमसुम बैठा देख रेहान को कंधे से हिलाते हुए होश में लाया।
बेटा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आपको ये निकाह कबूल है? ऐसे तो दुल्हन करती है, बेचारे दूल्हे के साथ हो रहा है। कबूल है। रेहान अरशाद की तरफ दुख भरी नज़रों से देखते हुए बोला, सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। निकाहनामे पर साइन करते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। रेहान को मुबारकबाद दिए सलीम और अरशाद मौलवी साहब को लिए अंदर की जानिब बढ़े, जहाँ शांजे और बाकी ख़वातीन थी। शांजे दुल्हन बनी पहले से ही इंतज़ार में बैठी हुई थी। वाइट फुल फेरी फ्राक जिस पर गोल्डन स्टोन का काम हुआ था पहने बहुत प्यारी लग रही थी। ब्राउन बड़ी आंखें, इस पर मुड़ी हुई पलकें आज घसब ढा रही थी। छोटी नाक, पतले होंठ जो पिंक कलर से सजे हुए थे, बाल जो कि ढीले जूड़े की शक्ल में बांधे हुए थे, इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। मौलवी साहब के आते ही साइमा ने इसके चेहरे को सफ़ेद नेट के दुपट्टे से ढांप लिया, जिससे शांजे का चेहरा फुल छुप गया था। नेट से भी कभी चेहरा छुपा है? निकाह की रस्म अदा होते ही मौलवी साहब शांजे से साइन लिए बाहर चले गए। अरशाद शांजे को मुबारकबाद दिए इसे अपने सीने से लगा के। आज दोनों बच्चों ने इनका मान रखा था। आज इनका वादा पूरा हो गया था जो उन्होंने अपने मरते हुए दोस्त से किया था। हमेशा खुश रहो। अरशाद शांजे के सर पर बोसा दी, आंखों में आई नमी छुपाने के लिए फ़ौरन बाहर चले गए। मुबारक हो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। साइमा कहते शांजे के गले लगी। शांजे को अपने माँ बाप को ना सही लेकिन इन लोगों से जितना प्यार मिला था शायद ही इसके अपने माँ बाप से इतना प्यार मिलता। शांजे आंखों में आए हुए आंसू साफ किए ज़ोर से साइमा से लिपट गई। भाभी जान बहुत मुबारक हो, आखिरकार आप मेरी भाभी बन ही गई। सलीम शांजे के कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मैंने कितनी बार बोला है भाभी मत बोलो, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे। पहले की बात कुछ और थी, अब तो मैं आपको भाभी ही बुलाऊंगा। ठीक, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आज से हमारी दोस्ती और बहन भाई का रिश्ता भी ख़त्म। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर। आज से तुम मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और ना ही मुझे तंग कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों? सलीम परेशान हुआ। तुमने खुद ही तो मुझे अपनी भाभी बनाया है। सब रिश्ते छोड़कर तुमने भाभी का रिश्ता चुना है और भाभी के रिश्ते से मैं तुमसे बड़ी हूँ। चलो अब जाओ, मुझे ड्रेस चेंज करना है। शान से अपनी हंसी छुपाया बोली और वो जानती थी सलीम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। सब रिश्ते ख़त्म करके वो सिर्फ भाभी का रिश्ता रखे। वो तो इसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहता था, इसलिए तो हर वक्त तंग करता था इसे। ठीक है, तुम जीत गई, नहीं कहूँगा तुम्हें भाभी, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी। भाभी के चक्कर में मैं अपनी बहन नहीं खो सकता, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें भाभी बुला सकता हूँ। मेरे भी छोटे छोटे अरमान हैं कि मैं किसी को भाभी बोलूँ। तुम इन अरमानों को ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, कभी कभी तुम बुला सकते हो। शान से सलीम के मासूम से चेहरे को देख हंसते हुए बोली, तुम बहुत चालाक हो, अपनी बात मनवा ही लेती हो। आखिर बहन किसकी हूँ? शहजादे सलीम की। सलीम अपना कॉलर ऊपर किए बोला, जिससे दोनों का कहका कमरे में गूंजा। मामा मामा, रेहान गुस्से से चीखा, क्या मसला है? क्यों सारा घर सर पर उठाया हुआ है सुबह सुबह? मामा मेरी शर्ट का ये हाल किसने किया? आपको पता है ये मेरी फेवरेट शर्ट है। शान से जो अभी आई थी रेहान के बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गई। आज इसकी खैर नहीं थी। या अल्लाह, शर्ट तो मैंने छुपा दी थी, ये खड़ूस को कहाँ से मिल गई? शान से दिल ही दिल में बोली, तुमने मेरी शर्ट का ये हाल किया है? शान से रेहान को दरवाजे में घबराया हुआ खड़ा देख इसके पास आया और शर्ट को इसकी आंखों के सामने लहराने लगा। शर्ट बुरी तरह से जली हुई थी। नहीं, मैंने नहीं किया ये, मुझे क्या पता तुम्हारी शर्ट कैसे जली? मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। शान से अपनी घबराहट छुपाते बोलती हुई साइमा की जानिब बढ़ी। अगर एक सेकंड इस खड़ूस के सामने रुकती तो वो खड़ूस शायद इसकी जान ले लेता। एक शर्ट के लिए इतना शोर क्यों डाला हुआ है? शर्ट ही तो है, नहीं आ जाएगी? साइमा गुस्से से भरी रेहान को देखते हुए बोली, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और जिसने भी इसका ये हाल किया इसका तो मैं नक्शा बिगाड़ दूंगा। रेहान की नज़रें शांजे पर थी, जिसे अभी इसे अपने गुस्से से जला देगा। शांजे को क्यों ऐसे देख रहे हो? वो कह तो रही है कि इसने नहीं किया ये सब, और अगर किया भी होता तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? एक शर्ट ही है, नहीं आ जाएगी। आज ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अब मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रही और ना ही मेरी चीज़ों की कोई कदर रही है। और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। जब से इस घर में आई है इस सब इसी के ही दीवाने बने बैठे हैं। देख लूँगा इसे मैं। रेहान गुस्से से बोले, वाशरूम में घुस गया। पागल हो गया ये लड़का। साइमा भी कमरे से बाहर निकल आई। शुक्र है अल्लाह का मेरी जान बच गई, वरना ये खड़ूस आदमी तो आज मेरी जान ले लेता। अल्लाह मियाँ, आप तो देख रहे हैं मैंने जानबूझकर इसकी शर्ट नहीं जलाई, वो गलती से सलीम की शर्ट समझ के मैंने इसकी जला दी। चल शान से यहाँ से भाग ले, इससे पहले वो खड़ूस फिर तुम्हारे सर पर नाजिल हो जाए। शान से कमरे में नजरें दौड़ाए वहाँ से भाग गई। रेहान, आज से शान से को यूनिवर्सिटी तुम लेकर भी जाया करोगे और लेकर भी आया करोगे। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि अरशाद की आवाज़ गूंजी। रेहान और शांजे ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। इनके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे किसी ने इसके सर पर बम फोड़ा हो। बाबा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी और वैसे भी तो मैं हमेशा इनके साथ जाती हूँ।
हाँ तुम इनके साथ जाती हो, लेकिन अब तुम रेहान के साथ जाया करोगी, अब तुम इसकी ज़िम्मेदारी हो, ड्राइवर अंकल की नहीं। डैड पहले भी तो ड्राइवर लेकर जाता था, अब लेकर जाने में क्या मसला है। रेहान नाश्ता छोड़ते हुए बोला, मैंने बोला है तुम लेकर जाया करोगे तो बस, तो बहस किस बात की है। ड्राइवर अब मेरे साथ जाया करेगा, अब मुझसे गाड़ी नहीं चलती और डॉक्टर ने भी ड्राइव करने से मना किया है। जल्दी चलो, मैं तुम्हारा हरगिज़ बाहर इंतज़ार नहीं करूँगा। रेहान गुस्से से टेबल से उठते हुए शान से बोला। रेहान अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था जब से शान से इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब हर वक्त गुस्सा इसके सिर पर सवार होता था। इसकी अपनी ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई थी। हर काम हर बात शान से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाती थी। मैंने बोला था मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, एक बात हमारी समझ नहीं आती। रेहान बाहर आती हुई शानजे को देख इस पर बरस पड़ा। मैं टाइम पर ही आई हूँ, बाबा का गुस्सा मुझ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाबा से नहीं बोला मेरा ड्राइवर बदलने के लिए। शानजे रेहान के गुस्से को इग्नोर किए गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। ड्राइवर? मैं ड्राइवर? या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं इस लड़की का कत्ल ही ना कर दूँ। रेहान अपना गुस्सा, मैं भी ड्राइवर ही पढ़ने लगी थी। रेहान अपना गुस्सा कंट्रोल किए ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। आ गया हूँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम मैडम की तरह बड़े आराम से पीछे बैठी हो। रेहान मिरर से पीछे बैठी शानजे को देखते हुए बोला। शानजे सोच में पड़ गई, जाए या नहीं। इतना सोच क्या रही हो? अगर आगे नहीं बैठना तो गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। रेहान गाड़ी स्टार्ट करते हुए पीछे देखने लगा। शानजे बाबा को सोचते हुए पीछे से आगे अगली सीट पर आ गई। हाँ मामा, आप सब मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? शान से साइमा के साथ पैकिंग में मदद करते हुए उदासी से बोली। तुम अकेली कहाँ हो? रेहान भी तो है, इसी बात की तो फिक्र है। शान से इतने आराम से बोली कि पास खड़ी साइमा भी सुन नहीं पाई। हमारा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, और तुम्हें भी तो साथ नहीं लेकर जा सकती, तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। हम कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, तुम अपना और रेहान का ख्याल रखना। साइमा शानजे का गाल सहलाते हुए प्यार से बोली। शान से साइमा के सीने से लगे अपने आंसू को छुपाने की लगी। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि शान से साइमा के बिना अकेली घर रुक रही थी, वरना साइमा जहाँ जाती थी शान से हमेशा इसके साथ होती थी। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, वरना तुम्हारे बाबा का पता तो है वक्त के कितने पाबंद हैं। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो इन्हें मौका मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। रेहान ड्राइवर को बोलो ये सब बैग भी गाड़ी में रख दे। साइमा अपने बैग भी रेहान को दिए बोली, अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पेपर देना। साइमा शानजे की पेशानी को चूमते इसे सीने से लगा कि मामा मुझे भी भाभी से मिलने का मौका दें, हम भी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। सलीम दोनों को इमोशनल होता देख शरारत से बोला, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बाबा हमारा एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। साइमा सलीम से बोले बाहर गाड़ी की जानिब बढ़ी। अल्लाह हाफिज़ प्यारी भाभी जान, आप यहाँ रहकर पेपर दें और मैं तो चला एंजॉय करने, कितना मज़ा आएगा शादी पे। मुझे तो अभी से सोच के मज़ा आ रहा है। बहुत ही फजूल किस्म के भाई हो तुम, क्या ज़रूरत है शादी पे जाने की, यहीं पे रहते हैं हमारे साथ। शान से गुस्से से बोली, बहुत अच्छे, खुद तो शादी में जा नहीं रही और मेरे भी मज़े ख़राब करने पर लगी हुई हो। तुम रहो अपने खड़ूस शोहर के साथ, और हाँ अपना ख्याल रखना, शेर से उलझने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। जितनी ज़बान कम चलाओ इतना ही फ़ायदे में रहोगी। सलीम हंसते हुए बोला, कितनी अच्छी नसीहतें दे रहा है। तुम मुझे ज़्यादा नसीहत मत दो, अपना ख्याल मुझे रखना आता है, फ़िक्र तो तुम्हारे भाई को करनी चाहिए। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, अब इस पर अमल करना या ना करना तुम पर डिपेंड करता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सलीम बाहर की तरफ बढ़ा। साइमा के साथ गाड़ी में बैठे रवाना हो के शानजे और रेहान दोनों को अलविदा कहते अंदर चले गए। रुको, कहाँ जा रही हो? रेहान शानजे को बैग शोल्डर के साथ लगाए जाता देख इसकी तरफ आया। मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे मतलब? शानजे इसकी जाने मुड़ी। बिल्कुल, शायद तुम बोल रही हो कि कुछ दिन पहले ही तुमने निकाहनामे पर दस्तखत करके खुद को मेरे हवाले किया है। अब तुम मेरी मलकियत हो और तुम्हारी हर बात हर काम से मुझे मतलब होगा, समझी? रेहान आंखों में नफरत ली इसकी तरह आंखों में देखने लगा। हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम होगी? मैं अब भी जो चाहूँ कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे इस घर से एक कदम भी बाहर निकाल कर दिखाओ। रेहान इसे चैलेंज करते हुए पीछे हटे। इसे रास्ता दिए पीछे हटा। रेहान देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मामा और बाबा को शिकायत लगाऊंगी। रेहान के लहजे में इस कदर सख्ती थी कि शानजे की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, और वैसे भी इस वक्त इसके साथ बहस करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी। क्यों, क्या हुआ? डर गई ब्रेव गर्ल? मैं डरती नहीं हूँ, वो तो मैं ऐसे ही लड़ाई नहीं करना चाहती। कल मेरा लास्ट पेपर है, इसी की तैयारी के लिए मैं अपना जहन पुरसकून कर रखना चाहती हूँ।
बस इसीलिए। कल तुम्हारा लास्ट पेपर है तो तुम तैयारी करने के बजाय बैग पकड़े कहाँ जा रही हो? वही तो करने जा रही हूँ, मुझे कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, वो मेरी मदद कर देगी। आज पहली बार शानज़े से किसी चीज़ की वजाहत दे रही थी, वो भी बस इसलिए कि आज इसे इसके गुस्से से बचाने वाला कोई नहीं मौजूद था। घर में सिर्फ ये दोनों ही मौजूद थे, मुलाजमा भी अपने क्वार्टर में थी। अब मैं जाऊँ? शानज़े बैग पर ग्रिफ्ट मजबूत किए हुए इसकी तरफ देखने लगी जो इसे ही घूर रहा था। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, अगर मैं नहीं गई तो कल के पेपर में मैं फ़ेल हो जाऊँगी। नहीं होगी तुम फेल। बताओ कौन से टॉपिक है, मैं समझा देता हूँ, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम कैसे समझाओगे? वो बहुत मुश्किल टॉपिक हैं, तुम्हें भी समझ नहीं आएंगे। शानज़े जितनी इससे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी इतना ही वो इसके गले पड़ रहा था। तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? रेहान इसकी तरफ देखे अपनी आईब्रो झुकाए बोला। चलो स्टडी रूम में और बताओ कौन सा टॉपिक है। रेहान स्टडी रूम की जानिब बढ़ते हुए बोला। ये सिर्फ नावल में ही होता है कि लड़के ज़हीन होते हैं और हकीकी दुनिया में सिर्फ 2%। वरना मैंने आज तक जितने लड़कों को देखा है ना, सारे के सारे ही ऐसे थे ना। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंसा दिया। इस जिन से पढ़ने के बजाय मैं फ़ेल ही हो जाती तो अच्छा था। अभी इससे पंगा भी नहीं ले सकती। आने दो, मामा बाबा को एक एक शिकायत लगाऊंगी इस जिन की, लेकिन तब तक अल्लाह मियाँ जी मुझे इससे महफूज रखना। शान से इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। अगर किसी लड़के ने सुन लिया नहीं हमारी बात ये वाली, उन्होंने कहना हम तो होनहार हैं। शान से यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? 5वीं मरतबा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। रेहान से बार बार समझाए तंग आ गया था, लेकिन एक लफ्ज़ भी इसके पल्ले नहीं पड़ा था। अब रेहान को गुस्सा आने लगा था। नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, वैसे भी मैथ मेरा नापसंदीदा सब्जेक्ट है। ओह माय डार्लिंग, मी टू। इसलिए मैंने बोला था मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाने दो, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। इसके समझाने से तो मुझे 1 मिनट में समझ आ जाती है। वो ऐसा क्या करती है कि तुम्हें इतनी जल्दी समझ आ जाती है? मुझे प्यार से समझाती है, तुम्हारी तरह गुस्से से नहीं। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। मैं कल सुबह इससे जाकर समझ लूँगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तुम्हें भी चाहिए तो बता दो, तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। शान से अपनी किताबें बैग में डालने लगी। वैसे तो तुम बहुत चलाको मासी बनती फिरती हो, लेकिन मैथ तुम्हें समझ नहीं आता। ऐसा लगा जैसे मेरी बेइज्जती की। मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन जिस तरह आप समझाते हैं इस तरह मुझे समझ नहीं आता। और वैसे भी मैथ समझाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। शान से जाते हुए रेहान को तंज किए बिना ना रह सकी। वो जो खुद ही समझना नहीं चाहता, इसे क्या मेरी समझ आएगी? रेहान ने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। ना जाने किस नमूने को आपने मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है। मैंने कौन कौन से ख्वाब देखे थे अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से, लेकिन ये तो बिल्कुल इसके बरक्स है। रेहान सरदा भर क्या। रेहान प्लीज़ मुझे शादी पर ले जाओ। शान से आखिरी पेपर दिए सीधा यूनिवर्सिटी से रेहान के ऑफिस जा पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो? मैंने मना किया था ना कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, तो तुम यहाँ क्यों आई? रेहान इसे अपने ऑफिस में देख गुस्से से इस पर चीखा। इतना चीख क्यों रहे हो? अकेले नहीं आई, अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आई हूँ, वरना मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। और ये फजूल बात तुम्हारी ज़रूरी बात थी? रेहान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मामा बाबा की वजह से वो इससे इतने दिन से नरमी से बात कर रहा था, वरना इसे देख इसका गुस्सा खुद ब खुद ही हाई हो जाता था। लेकिन आज इसकी बर्दाश्त ख़त्म होगी और वह इस पर फट पड़ा था। यह फजूल की बात नहीं है, मुझे शादी पर जाना है। वो भी अभी शान से भी गुस्से से भरी बोली। इसकी सोच के मुताबिक जब से निकाह हुआ था रेहान इस पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाने लगा था, और यह बात शानजे को खटक रही थी, इसलिए आज अपनी बात पर बज़िद थी। घर चलो, घर चलकर बात करते हैं, यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। रेहान इसे बाजू से घसीटते हुए बाहर ले गया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊँगी घर। शानजे अपना बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली। चुपचाप यहाँ बैठो, वरना। रेहान इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर फेंक के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी लॉक कर गया। बहुत बदतमीज़ अकड़ू खड़ूस इंसान हो तुम। शानजे गुस्से से चलाई। खामोश हो जाओ शानजे, वरना कुछ बुरा हो जाएगा, रेहान दांत चबाते बोला। शानजे इस पर लानत भेजे खामोश आंसू गिराने लगी। मामा बाबा को घर आने दो, सब बताऊंगी इन्हें। तुम्हें डांट ना पड़वाई तो मेरा नाम भी शानजे नहीं। शानजे घर के अंदर दाखिल हुई बड़बड़ाई। तुम पागल तो नहीं? ये जानबूझकर मेरे सामने पागल बनती हो। शादी कल की ख़त्म हो चुकी है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? अभी ख़त्म नहीं हुई, रात को वलीमा है, मुझे सलीम ने बताया है। तुम वलीमे पर जाकर क्या करोगी? चुपचाप घर रहो, और वैसे भी कल सब वापस आ जाएंगे। रेहान से मुसलसल होता हुआ देख थोड़ा नरम हुआ। तो मैं भी इनके साथ वापस आ जाती। तुम कभी नहीं मेरी बात मानते, मुझे हर वक्त डांटते हो, गुस्सा करते हो। आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? शान से अपने आंसू अपने हाथ की पुश्त से साफ किए इसकी जानिब देखने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे अब भी ज़रूर जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वापस आकर बात करता हूँ, और कहीं जाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रेहान इसकी आंखों में देखे इसे वार्निंग दिया, वापस जाने के लिए बाहर की जाने मुड़ा। चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, घटिया इंसान, खड़ूस, खुदगर्ज, जल्लाद। शान से ऊंची ऊंची चलाते हुए घर की तमाम चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी। इसका कितना दिल था शादी में जाने का, इसलिए बिना रेहान के गुस्से की परवाह किए उसके ऑफिस में गई, बस इस उम्मीद के साथ कि शायद रेहान इसकी बात मान जाए। रेहान रात के 10 बजे अपना सारा काम ख़त्म किए जब घर पहुंचा तो पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। पूरा घर साफ़ सुथरा था, शायद मुलाजमा ने घर की सारी सफाई करती थी। छोटे साहब, आपके लिए खाना लगाऊं? नौरीन किचन से बाहर निकले अदब से इसके पास आई, बोली, शानज़ा ने खाना खा लिया? नहीं, वो तो दोपहर से अपने कमरे में बंद है, मैंने कितनी बार इन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद खा लूँगा। रेहान इसे के शानज़ा के कमरे की जाने बढ़ा। एक दो बार कमरा नॉक करने से इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेहान जल्दी से कमरे की दूसरी चाबी लेकर आया और दरवाज़ा अनलॉक किया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रेहान को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाले, टॉर्च ऑन की। कमरे में रोशनी होते ही इसे बेड पर शान से ऊंधे मुँह गिरी पड़ी नजर आई। रेहान ने स्विच ढूंढ कर लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, तकिए, कुशन, ड्रेसिंग टेबल से तमाम चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी। कमरे की हालत देख रेहान इसके गुस्से का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता था। अपने आप को संभालते हुए रेहान इसके पास पहुंचा। दोपहर वाले कपड़ों में मौजूद वो ऐसे ही बेड पर पड़ी हुई थी। रेहान आगे बढ़ते हुए इसके पास बैठे, इसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों का आहिस्ता से पीछे किए, इसके पास से तस्वीर उठाए, एक नज़र इसे देखते हुए साइड टेबल पर रख किया। शानज़ा जब भी उदास होती है अपने मम्मा पापा की तस्वीर को सीने से लगाए घंटों रोती थी, और ऐसा कभी कभी ही होता था क्योंकि रेहान के अलावा इसके घर के तमाम अफराद इससे बेहद मोहब्बत करते थे, इसे कभी उदास होने ही नहीं देते थे। शायद आज भी रेहान यहाँ ना आता, लेकिन साइमा के यहाँ ना होने की वजह से इसे इसका ख्याल रखना पड़ा था। शानज़ा, उठ जाओ, खाना खा लो। रेहान इसे कंधे से हिलाए बोला। शानज़ा उठ जाओ। रेहान से कंधे से झंझोड़ता हुआ तेज़ आवाज़ में बोला। मामा प्लीज़ सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। शानज़ा इसके हाथ को झटकते दोबारा सो गई। हद यार, कोई इंसान इतनी पक्की नींद कैसे सो सकता है? शानज़ा उठ जाओ। रेहान इसे कंधे से पकड़े बिठाते हुए चिल्लाया। मामा सोने देना। शानज़ा रेहान को साइमा समझे इसकी गर्दन में बाजू डाल इसके करीब हुई, इसके कंधे पर अपना सर टिका कि रेहान को एकदम से शौक लगा। इससे शानज़ा से इसकी उम्मीद नहीं थी। शानज़ा के इतने करीब होने से इसका दिल तेज़ी से धड़का। इसके दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। अपने बेटे की तरह आप भी मुझे तंग करने लगी हैं। आपका बेटा बहुत बदतमीज़ है, मुझे बहुत रुलाता है। शानज़ा इसकी गर्दन में अपना चेहरा मज़ीद छुपाए इसकी और करीब हुई। इतने कुछ बातें भी सिर्फ हीरोइन ही कर सकती हैं। हमारी बहन बातें करती है नींद में, और वो जो करती है ना उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आती। पता नहीं इतनी तेज़ कौन सी ज़ुबान में बोल जाती है। रेहान तो अपनी जगह जम सा गया था। आज से पहले इसने कभी शानज़ा को छुआ तक ना था, और ना ही निकाह के बाद, लेकिन जब आज शानज़ा का इसकी इस कदर करीब आना इस पर भारी पड़ा था। इसके दिल की कैफियत बदल रही थी, और वो भी एक बार इसके करीब आने से इसका दिल पहले कभी नहीं ऐसे धड़का था। इसके दिल की स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा चल रही थी। इससे पहले रेहान पागल हो जाता। इसने इसे खुद से दूर बेड पर फेंका और फ़ौरन वहाँ से खड़ा हुआ। गिरने से शानज़ा की नींद एकदम से खुली और अपने सामने रेहान को देख जल्दी से उठकर बैठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शानज़ा से अपने कमरे में देख बेड से नीचे उतरी। वो मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था। रेहान अपनी नज़रें इधर उधर घुमाए बोला। ना जाने क्यों इसकी आंखों में देखने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे खाना नहीं खाना, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। शानज़ा मुंह फुलाए बोली, जिसे देख रेहान को गुस्सा नहीं आया, और ऐसा आज पहली बार हुआ था। रेहान कितने ही पल इसे खड़े देखता रहा, जिससे खुद इसे भी नहीं अंदाज़ा नहीं था। तुम गए नहीं अभी तक? बोला नहीं? बोला ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। रेहान एक नज़र इसे देखे जल्दी से वहाँ से निकल गया। इसे खुद भी नहीं पता लग रहा था इसके साथ हो क्या रहा था। मैं बताती हूँ, तुम्हें पसंद आ रही है वो, और फिर तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। अगर इश्क विश्क का कोई सीन हुआ तो वो भी। खड़ूस। शानज़ा इसे जाते हुआ देखे, दरवाज़ा अच्छे से बंद के, लाइट ऑफ किए, बिस्तर पर वापस खिड़की। या मेरे खुदा, मुझे ये क्या हो गया था? रेहान अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे धड़कन को महसूस करने लगा, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। ये अब तो बिल्कुल ठीक है फिर इस वक्त, और मुझे इसकी बातों पर गुस्सा क्यों नहीं आया? रेहान ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा तो इसकी पेशानी इतनी सर्दी में भी पसीने से भीगी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? कहीं इस लड़की ने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया? रेहान परेशान हुआ, पानी का पूरा जग मुँह से लगा लिया और एक ही सांस में पी गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? शानज़ा दोनों से बारी बारी गले मिली। हम तो बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी कैसी है? पेपर कैसे हुए हमारी बच्ची के? मैं भी ठीक हूँ, और पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। शानज़ा साइमा के गले लगी, रो पड़ी। मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखो रोने वाली क्या बात है?
अब तो हम तुम्हारे पास हैं। साइमा ने इसके आंसू साफ किए अपने सीने में भींच के। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। शांज़ इसकी गालों को ज़ोर से चूमे दोबारा इसके सीने से लगती। रेहान इसके सामने सोफे पर बैठे ये सब देख रहा था और आज पहली बार इससे शांज़े के आंसू अच्छी नहीं लग रहे थे और ना ही इसका अपनी माँ से प्यार करना। अगर रात को वो कुछ ना हुआ होता तो यकीनन रेहान को माँ बेटी के का ये प्यार एक आंख ना पाता और अब तक गुस्से से यहाँ से उठकर चला जाता। लेकिन रात को उसके करीब जाने से इसकी कैफियत बदल गई थी। इसके जज्बात इसके शांज़े के बारे में ख्यालात से बदल रहे थे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा इसे अभी खुद भी नहीं था। मामा सलीम कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं आप लोग इसे किसी नहर में तो नहीं फेंक आए? शांज़े अपने आंसू साफ किए साइमा से अलग हुई, बोली। इसकी इस बात पर रशाद और साइमा मुस्कुरात के। कुछ भी शांज़े ज़्यादा देर उदास नहीं रह सकती थी और इस बात को सब लोग अच्छे से जानते थे सिवाय रेहान के। रेहान ने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की और वो तो बस इसे अपना दुश्मन समझता था कि जिसने इसके ही घर इसकी जगह ले ली थी। इसके मुताबिक इसके माँ बाप पर सिर्फ इसका हक था और इनके प्यार पर भी, जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं सकता था। नहीं, वो कल अपनी खाला के साथ आएगा। परवीन खाला आ रही है, फिर तो उर्वा भी आएगी। याहू, शान से खुश होती एक बार फिर साइमा के गालों को जोर से चूम गई। मामा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था उड़कर आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन आपके इस खड़ूस बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही डांट दिया। और आपको पता है इस वजह से मैंने कल से खाना नहीं खाया था, लेकिन अब आपके हाथ की बिरयानी खाकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। शान से बिरयानी खाते हुए नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। क्या रेहान ने तुम्हें डांटा था? जी, इसने मुझे डांटा। मैंने इससे बोला भी था जब आप आएंगी तो मैं इसकी शिकायत लगाऊंगी, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी। आने दो इसे, आज मैं इसकी खूब क्लास लेती हूँ। इसकी हिम्मत कैसी मेरी फूल सी बच्ची को डांटने की। हाँ, अच्छे से क्लास लेना और खूब डांटना इसे। शान से अपने मकसद में कामयाब हुए बहुत खुश हुई और यही तो चाहती थी। अब इसे बस रेहान के आने का इंतज़ार था और इसका उतरा हुआ मुंह देखने का। इस लम्हे के बारे में सोचकर इसे इतनी खुशी हो रही थी। रेहान जो भी ऑफिस से आया था अंदर दाखिल होते साथ ही शान से टकराया। दोनों का सर एक दूसरे से इतनी ज़ोर का टकराया कि शान से अपना सर दोनों हाथों में थाम गई। अच्छा, इधर टकराया और थोड़ी देर बाद ये ना हो कि लिख दें कि ये तो उसके सीने तक आती थी, फिर सर कैसे टकरा सकता है? क्या तुम कभी देख कर नहीं चल सकती? जब देखो टकराती ही रहती हो। रेहान अपना सर हाथ से रगड़ते हुए इसकी जानिब देखे थे। तुम देखकर अंदर दाखिल नहीं हुए? मैं तो देखकर ही चल रही थी और ज़्यादा मुझ पर चलाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा सर फोड़ दिया, चलो अब पीछे तो मुझे जाना है। शान से अपने सर रगड़ते हुए बोली। रेहान आज इसके रंग ढंग देख कर हैरान हुआ। कहाँ जा रही हो? रेहान इसके सामने से हटे बगैर बोला। कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब इस दिन मैंने समझाया था। उम्मीद है दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं याद क्या बोला था तुमने और ना ही मुझे याद रखना है। मैंने मम्मा से इजाज़त ले ली है, पीछे हटो। तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर वापस जाओ। और इतना तैयार होकर कौन जाता है? अंदर जाओ और अपना चेहरा साफ करो। आज के बाद तुम कहीं लिपस्टिक लगा कर नहीं जाओगी। रेहान इसके सुरख लिपस्टिक से रगे हुए होंठों को देखकर बोला। मामा शांति से देखते हुए ज़ोर से चिल्लाई, पीछे हट जाओ। अगर मामा आ गई तो बहुत बुरा होगा। मामा आकर क्या कर लेंगी? जब मैंने बोल दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी। क्या हुआ शान से, क्यों चला रही हो? साइमा इसकी चीख सुने भागते हुए आई। मामा, रेहान मुझे मेरी फ्रेंड के घर नहीं जाने दे रहा। मैंने बोला भी कि मैंने आपसे इजाज़त ली है, फिर भी नहीं जाने दे रहा। रेहान क्या मसला है? क्यों नहीं जाने दे रहे बच्ची को? मामा, ये बाहर नहीं जाएगी, अपनी फ्रेंड के पास भी नहीं। लेकिन क्यों? साइमा अपने बेटे की बात से हैरान हुई। क्योंकि मैंने कहा है, मैं इसका शोहर हूँ, मेरी बात मानना इसका फ़र्ज़ है और मैं नहीं चाहता ये कहीं बाहर जाए। क्या भी मतलब की बातें कर रहे हो? पीछे हटो और जाने दो इसे। मैं देख रही आजकल तुम ज़्यादा ही अजीब हरकतें करने लगे हो। मामा, मैंने जो कह दिया है वही होगा, ये बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, अब अपनी माँ क्या की ज़ुबान चलाएगा? शांजे के साथ तेरा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, इसलिए अब जब तक रुखसती नहीं हो जाती इसके बारे में फ़ैसला करने का तुझे कोई हक नहीं। चल पीछे हट जा, खामखा बच्ची का मूड ख़राब कर दिया। शान से तुम जाओ, मैं देख लूँगी इसे। अल्लाह ऐसी सास सबको ही दे। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू। शान से साइमा के गालों को चूमे कूदती हुई रेहान को ज़ुबान दिखाए बाहर भाग गई। रेहान आंखों में गुस्सा लिए एक नज़र जाती है शानजे पर और एक नज़र अपनी माँ पर डाले अपने कमरे में चला गया। आमीन। ये लो तुम्हारी चाय। साइमा चाय टेबल पर रखे रेहान के साथ सोफे पर बैठ गई। बेटा, तू क्यों शानजे को तंग करता है? क्यों हर वक्त इस पर गुस्सा करता है? क्या बिगाड़ा है तेरा इस मासूम लड़की ने? आज तूने हद ही कर दी। इसका घर से जाना बंद कर रहा है। अगर तुम्हारे बाबा को ये सब पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मामा, आप मुझे समझाने से अच्छा अपनी इस बेटी को समझाएं। आपको सिर्फ मेरी गलतियां नज़र आती हैं, इसकी कोई गलती नज़र नहीं आई। इसने क्या किया है? इतनी मासूम तो है वो, भला तुम्हें क्या कह सकती है? वाह, कोई मासूम नहीं है वो। गज़ जितनी लंबी इसकी ज़बान है जो मेरे सामने कभी बंद नहीं होती। वो भी बच्ची है ना, समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो, तुम दोनों ने आगे सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है। अगर तुम दोनों ऐसे झगड़ोगे तो आने वाली ज़िंदगी एक साथ कैसे गुजारोगे?
मामा ये बात आप इसे समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं दोनों को समझाती हूँ, लेकिन लगता है तुम दोनों ये बात समझना ही नहीं चाहते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। साइमा इसके सर पर हाथ फेरे वहाँ से चली गई। रेहान सोफे से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गया। चाहकर भी वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका दिमाग ये सच मानने को तैयार ही नहीं था कि किसी शानजे से मोहब्बत होगी, वो भी शिद्दत वाली। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक ही दिन में वो कैसे इससे प्यार कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले इसके दिल और दिमाग में इसके लिए बस नफरत थी, और अब अचानक वो नफरत प्यार में कैसे बदल गई। नफरत नहीं होगी, नापसंदगी होगी। रेहान का दिमाग फटने को था। एक यही वर्ड मुझे सही से नहीं बोला जाता, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। नापसंद, इसमें दो बार दाल आती है और मुझसे एक बार पड़ी जाती है। रेहान का दिमाग फटने को था। रेहान टेबल पर झुके चाय का कप मुंह से लगाए दिमाग को थोड़ा सुकून पहुंचाना चाहता था। इसे तो अब किसी और का ही नशा होने लगा था। इस रात के बाद जब भी रेहान शांजे के करीब जाता था, इसकी धड़कन की स्पीड एकदम से बढ़ जाती थी। इसे इसकी काली बड़ी आंखों से प्यार हो गया था, इसके रेड होंठों से, इसके गुलाबी लबों से, इसके गालों से, सॉरी, इसके रेशमी काले लंबे बालों से, इसकी खुशबू से, इसकी हर एक चीज़ से इसे शिद्दत वाली बहुत मोहब्बत हो गई थी। लेकिन दिमाग था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उर्वा मेरी जान, मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरे जिगर का टुकड़ा, कैसी हो। शान से अंदर दाखिल होते साथ ही इससे लिपटे इसके दोनों गालों को चूम की। अरे यार, ये लड़की बिल्कुल पागल है, हर एक को चूमती रहती है। रेहान अपनी मुट्ठी जोर से बंद किए शान से उर्वा से लिपटते देख अपना गुस्सा कंट्रोल किया, आहिस्ता से बड़बड़ाया जिसे बस वही सुन सकता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। उर्वा इससे अलहदा होकर बोली। कोई हम गरीबों को भी पूछेगा या फिर हम वापस चले जाएं। सलीम शानजे के साथ सोफे पर बैठे हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। क्यों नहीं मेरे सोने मोने भाई, कैसे हो तुम। मुझे तो लगा था मामा बाबा तुम्हें नहर में फेंक आए हैं, लेकिन अफसोस मेरा बैड लक, तुम इतनी जल्दी हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। शानजे उर्वा के कंधों पर हाथ रखे जोर का कहका लगा कि शानजे, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस जाने कि तुमने मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं किया। सलीम नाराज़ हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गया। मेरा सोना भाई नाराज़ हो गया है। शानजे इसके गालों को खींचते हुए प्यार से बोली। सच बताऊं तो मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया है। सच में तुमने मुझे मिस किया, मैंने भी अपनी बहन को बहुत मिस किया। सलीम खुश हुए से गले से लगा गया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत प्यार बांटा जा रहा है, मुझे भी थोड़ा सा प्यार मिलेगा। क्यों नहीं सदाम भाई, आपको यहाँ ढेर सारा प्यार मिलेगा। शान से अपने दोनों बाजू हवा में फैलाए बोली। फिर ठीक है, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है हम दोनों की खूब जमेगी। सदाम शानजे की तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए रेहान के साथ जा बैठा। इन दोनों की दोस्ताना बातें सुनकर किसी को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन रेहान का गुस्सा ज़रूर 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। रेहान एक नशीली नज़र शानजे पर डाले खड़ा हो गया। अगर मजीद यहाँ रहता तो शायद यहीं फट पड़ता। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। प्रवीण रेहान को खड़ा देख बोली। खाला मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। रेहान मसनूई मुस्कुराहट से सजाए बोला। सर्द निगाह शानजे पर डाले वहाँ से निकल गया। खड़ूस कहेगा। शानजे रेहान की पीठ को देखते हुए बड़बड़ाई। चलो उर्वा, मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। शानजे उर्वा का हाथ पकड़े इसे अपने कमरे में ले आए। शुक्र है दो भाई है, वरना इधर ये ऐसा ना होता कि इसकी मतलब लाइक वो खाला चाहती है कि इसकी उर्वा की शादी रेहान से हो जाए। अब दूसरा ऑप्शन भी है। रेहान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। अपना सीना जलाकर भी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इसका दिल कर रहा था अभी जाकर इस सदाम का मुंह तोड़ दे जिस मुंह से इसकी बीवी से हंस कर बातें कर रहा था। इसका दिल शानजे को भी अच्छा खासा सबक सिखाने को कर रहा था। इसके सामने वो किसी गैर मर्द से कैसे प्यार मोहब्बत वाली बातें कर सकती थी। शानजे हमेशा से ही ऐसी थी, जल्दी सबको अपनी मीठी मीठी बातों से अपना बना लेती थी। वो अलग बात है, रेहान को इसकी यही मीठी बातें जहर लगती थी। सदाम उर्वा सलीम से इसकी बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। उर्वा तो इसके लिए बहनों से भी बढ़कर थी, और सलीम और सदाम तो इसे भाइयों जैसे प्यारे थे। इनकी खातर वो कुछ भी कर सकती थी, और यकीनन वो भी इसकी खातर कुछ भी कर सकते थे। साहिब, आपको साइमा मैडम खाने के लिए बुला रही हैं। नूरीन दरवाज़ा नोक किए अंदर दाखिल हुई थी। मुझे भूख नहीं है। रेहान की आवाज़ इतनी सर्द थी कि नूरीन मज़ीद कुछ बोले वहाँ से चली गई। रेहान को खुद भी नहीं अंदाज़ा था कि वो कितने सिगरेट पी चुका था। नीचे फर्श पर सिगरेट का ढेर लगा हुआ था। घर वाले इसकी सादत से अनजान थे। रेहान रोज़ नहीं पीता था, बस जब टेंशन ज़्यादा हो तब खुद को पुरसुकून रखने के लिए इसे इनकी ज़रूरत पड़ती थी। एक तो हीरो रोज़ नहीं पीते, बस जब टेंशन हो तभी पीते हैं। ऐसे दिखाया जाता है जब मतलब लाइक हीरो को ठीक दिखाना हो तो। यार मैं तुम्हारी निकाह पर तो नहीं आ सकी, लेकिन देखना तुम तुम्हारी शादी पर कैसी धूम मचाती हूँ। सब देखते ही रह जाएंगे। धूम तो तुम तब मचाओगी जब वो खड़ूस धूम मचाने देगा। कोई छड़ियल बंदा मेरे पल्ले पड़ा है, मेरे तो नसीब ही फूट गए। शान से बुरी औरतों की तरह दोनों हाथ अपने सर पर रखे बोली। तो उर्वा की हंसी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। यहाँ मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए और तुम्हें हंसी आ रही है। जैसे तुम रिएक्ट कर रही हो, जो भी देखेगा हंसेगा।
वैसे एक बात कहूँ, मेरे रेहान भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। अच्छा जी मेरे रेहान भाई, और वह मैडम तो तुम बड़ी बेवफा निकली, शान से मुँह फुलाए से घूमने लगी। सच कह रही हूँ, रेहान भाई बहुत अच्छे इंसान है। तुम अपनी सारी नाराज़गी एक साइड पर रख कर इनके अंदर मौजूद अच्छाई को देखो। देखना तुम्हें इनसे प्यार हो जाएगा, फिर तुम इनकी तारीफ़ें करते ही नहीं थकोगी। मैं और इस खड़ूस की तारीफ़ें, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक विलन रहेगा जिसने मेरा सुकून, करार सब कुछ छीन लिया। देखना एक दिन यही विलन तुम्हारा दिल भी चुरा लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वह इसके लाल पीले होते चेहरे को देख के मुस्कुराई। और वह ऐसी बातें करना बंद कर दो, वरना मैं सलीम को सब बता दूंगी। शान से बेड से उठती हुई दोनों हाथ कमर पर जमाए इसे देखने लगी। शान से, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। और वह घबराती हुई एकदम से उठी। अगर तुम चाहती हो ये बात मैं किसी को ना बताऊँ तो तुम इस खड़ूस की हमायत मेरे सामने नहीं करोगी, समझी? और जो मैं कह रही हूँ मेरे पीछे पीछे रिपीट करो और कसम खाओ। कैसी कसम? उर्वा ने नासमझी से बोली। तुम इस खड़ूस की कभी मेरे सामने हमायत नहीं करोगी, बोलो। जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बोलो। शान से अपना दायां हाथ उर्वा के सामने फैलाए इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं कभी भी तुम्हारे सामने इसकी हमायत नहीं करूँगी। उर्वा इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखे बोली, वो इंसान एक ड्रैकुला है, बिना बिना पोषण वाला बंदर है और मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक विलन रहेगा। बोलो। शान से अपनी हंसी दबाए उर्वा को देखने लगी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी। शान से, मैं रेहान भाई को ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? तुम बोल रही हो कि मैं जाऊँ? शान से अपना हाथ खींचते हुए बोली, नहीं मैं बोल रही हूँ, जल्दी बोलो। वो इंसान एक ड्रैकुला है, बंदर है और तुम्हारी ज़िंदगी में एक विलन है। और वो कभी मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, और वो कभी तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। बहुत खूब। अब अपने दिमाग से बाकी फिजूल की बातें भी निकाल दो। शान से, तुम ये ठीक नहीं कर रही। और वह उदास हुई बोली, ना मेरी जान उदास नहीं होते। शान से बेवफाई का नतीजा यही होता है। कभी मेरे सामने इस खड़ूस की हिमायत की तो इससे भी कुछ बुरा करवाऊंगी। चलो अब जाकर खाना खाते हैं। शान से इसके गालों को चूमे इससे अपने गले से लगाए बाहर ले आई। आज संडे होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आम रूटीन के अलावा कुछ ज़्यादा ही रौनक लगी हुई थी। बच्चे एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। साइमा और परवीन एक दूसरे से बातें कर रही थी और साथ नाश्ता कर रही थी। अरशाद सरबराही कुर्सी पर बैठा इन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। लड़कियां ज़रा कम खाओ, इतना खाकर भी तुम लोग हमसे जीत नहीं सकती। सलीम दोनों को अपनी अपनी प्लेट पर झुका देख शरारत से बोला, जीत की बात कौन कर रहा है, जो खुद पिछली बार हमसे हार गया था। शान से सलीम की तरफ देखकर हंसने लगी। पिछली बार की छोड़ो, अब की सोचो। शायद तुम रेहान भाई को जानती नहीं हो, क्रिकेट के चैंपियन रह चुके हैं और तुम्हारी इतला के मुताबिक इस बार रेहान भाई भी खेलने वाले हैं, वो भी मेरी टीम की तरफ से। सलीम रेहान के कंधे पर हाथ रखे शानजे की जानिब देखने लगा। रेहान की नज़रें भी शानजे पर थी। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है तो मेरे साथ भी सदाम भाई हैं। और याद है पिछली बार कैसे सदाम भाई अकेले तुम सब पर भारी पड़ गए थे? शानजे सदाम की तरफ एक नज़र डाले सलीम के सामने तरा कर बोली। जहाँ सदाम के लब मुस्कुराए थे वहीं शानजे का सदाम के बारे में तारीफ करना रेहान को बुरा लगा था। पहले भी कई दफ़ा सदाम इनके घर आ चुका था और रेहान भी अच्छे से जानता था कि सदाम शानजे को बिल्कुल उर्वा की तरह ही मानता है। लेकिन फिर भी इस बार न जाने क्यों रेहान को सदाम से जलन हो रही थी। मैं कोई मैच नहीं खेलने वाला, मुझे आज बहुत काम है। तुम प्लीज़ मुझे इन फजूल के कामों से दूर ही रखो। रेहान अपना गुस्सा ज़बत के अपने नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गया। ये लो, ये जनाब तो खेलने से पहले ही डर गए। इन्हें भी पता है ये सदाम भाई से नहीं जीत सकते। शान से हंसते हुए रेहान के गुस्से को हवा देगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सदाम भाई से मैं डरता हूँ? रेहान नाश्ता छोड़े शानजे की आंखों में देखे बोला, मुझे लगता क्या है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सदाम भाई से अच्छा कोई क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। शानजे, अब ज़्यादा ही हो रहा है। तुम अभी मेरे रेहान भाई को जानती नहीं हो। अगर ये मैदान में उतर आए तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो लगी शर्त, अगर हम लोग जीत के तो तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूँगी, और अगर तुम लोग जीत के वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर तुम लोग जीत भी गए तो फिर जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। मुझे शर्त मंजूर है। रेहान शानजे की आंखों में आंखें डाले एक सेकंड ज़ाया किए बिना बोला, अगर तुम शर्त हार गई तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। शानजे, एक मिनट मेरी बात सुनो। इससे पहले शानजे कुछ बोलती सदाम इसे टोकते हुए बोला, नहीं सदाम भाई, अब सुनने का टाइम नहीं है, मुझे मंजूर है। शानजे भी इसकी आंखों में देखे बोली। सदाम इसकी तेज़ी देखे अपना सर पकड़ कर बैठ गया। वाह क्या बात है, तो मैं फिर मैच की तैयारी करता हूँ। सलीम रेहान के कंधे थपथपाए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। शानजे, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम हार गई? उर्वा परेशानी से बोली। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मुझे पता है रेहान को क्रिकेट से नफरत है। अगर ऐसी बात है तो सलीम रेहान भाई के बारे में जो कह रहा है वो क्या झूठ है? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र ना करो, हम ही जीतेंगे। शानजे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए रेहान को देखकर मजबूत लहजे में बोली। क्या सदाम भाई, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शानजे शौक से एकदम उछली। तुमने बताने का मौका ही कब दिया? मेरी बात सुने बगैर ही शर्त मंजूर कर ली। मैंने तुमसे बोला था शानजे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब क्या हो गया? अगर वो लोग जीत गए तो अपनी तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। और वह परेशानी से दांत चबाए यहाँ वहाँ टहलने लगी। नहीं ऐसा नहीं होगा वो चैंपियन, लेकिन इसने खेलना छोड़ दिया था। और सदाम भाई तो
अब भी खेलते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो हमें हारने नहीं देंगे। सदाम भाई अब जीतेंगे ना? पूछ रही है कि तसल्ली दे रही है, कुछ कह नहीं सकता। लो जी, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। रेहान को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते। सदाम भाई कुछ भी करें, लेकिन ये मैच आप ही को जीतना होगा। शानज़े का दिल अंदर से तेज़ी से धड़क रहा था। बाहर से जितनी मर्जी मजबूत बनी रहे, लेकिन अंदर से इतनी ही डर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कहीं खेलने का इरादा तो नहीं बदल गया? सलीम तीनों को कमरे में खुसर खुसर करता देख शरारत से बोला। नहीं, हमारा इरादा क्यों बदलेगा? शानज़े मुस्कुराए बोली। तो फिर अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर लॉन में सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ चलो हम चलते हैं, तुम लोग पीछे जल्दी से आ जाओ। सदाम सलीम के लिए बाहर की जानिब चला गया। मैच ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका था। सदाम की टीम में अरशाद और शानज़े थी, जबकि रेहान की टीम में सलीम और उर्वा थे। परवीन और साइमा साइड पर बैठी कैप्टन का रोल अदा कर रही थी। पहली बारी सदाम की टीम की थी। पहली बारी अरशाद की थी। अरशाद 4 रन बनाए पहले ओवर में ही आउट हो गए थे। तुम्हें उर्वा को लेना चाहिए था, पागल लड़की। सदाम भाई अब प्लीज़ मेरी इज्जत रख लेना। शानज़े सदाम के साथ हाथ मिलाए वापस अपनी जगह पर गई। दोनों एक दूसरे का साथ दिए बहुत अच्छा खेल रहे थे। अब रेहान की टीम की बारी थी। सदाम ने बामुश्किल 70 रन का टारगेट दिया था। सबसे पहले बारी रेहान की थी और इसका साथ सलीम दे रहा था। सदाम बॉलिंग करवा रहा था। शानज़े के साथ साथ सब लोग मुंह खोले बस रेहान को खेलता हुआ देखते ही रह गए। हर बॉल में सिक्सर अकेले ही रेहान ये मैच जीत चुका था। सलीम और उर्वा बेचारे अपनी बारी का इंतज़ार ही करते रह गए। वाह क्या बात है भाई, सलीम रेहान के गले मिले पुरजोशी से बोला। एक रेहान जैसे प्लेयर की हमारे पाकिस्तानी टीम को भी लगता है बहुत ज़रूरत है। अब मैं सदके जाऊँ मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। हमारे प्लेयर को तो लग ही चुकी है। साइमा दूर से ही रेहान की नज़र उतारने लगी। आज की सालों बाद इसने रेहान को क्रिकेट खेलते हुए देखा था। साइमा को आज भी वो दिन याद था कि कैसे रेहान क्रिकेट के पीछे पागल हुआ करता था। हम लोग जीत के। उर्वा खुशी से नाचते हुए शानज़े को गले से लगा गई। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें? शानज़े गुस्से से लाल पीली हुई से देखने लगी। खुशी तो होगी ना, हम लोग जीत के। चलो बच्चों अंदर आ जाओ और खाकर खाना खा लो। साइमा और प्रवीण अंदर जाते हुए बोली। अरशाद भी रेहान के गले लगे इनके साथ अंदर चले गए। तो कैसा रहा हार कर? रेहान शानज़े के करीब आया, सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। शानज़े रेहान के लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट देखकर अंदर से जल उठी। अब जब मैं जीत गया हूँ तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। रेहान शानज़े की पेशानी पर बिखरे हुए बालों को पीछे किए इसकी आंखों में देखने लगा। शानज़े रेहान की इस हरकत से एकदम से घबरा गई थी। रेहान कभी इसके इतने करीब नहीं आया था और आज यूँ अचानक इसकी इस तरह की हरकत इसे चौंका गई। बोलो मुझे क्या करना होगा? शानज़े से 2 कदम पीछे हुए खुद अपने बाल पेशानी से पीछे करने लगी। रेहान इसकी घबराहट देख हल्का सा मुस्कुरा गया। तुम्हें 10 दिन तक रोज़ मुझे किस करना होगी। रेहान के अल्फाज थे कि बम का गोला जो शानज़े को अंदर तक हिला के। क्या? ये क्या तुम बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुमने सुना। ये क्या फजूल का काम है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे इस किस्म की बात कर भी कैसे सकते हो? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम बीवी हो मेरी, मुझे तो इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। तुम मेरी बात से इनकार नहीं कर सकती। तुमने खुद कहा था जो मैं कहूँगा तुम वो करोगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं तुम मुझे वाहियात किस्म की डिमांड करो। तुम जो भी समझो, तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं खुद वो काम सबके सामने रोज़ करूँगा। उम्मीद है तुम्हें तब कोई परेशानी नहीं होगी। रेहान शानज़े के उड़े हुए रंग को देखे मुस्कुराए बोला। शानज़े सच में इसकी बात सुने बेहोश होने को थी। इसे रेहान से इस किस्म की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। वो तो शायद कुछ और ही सोच कर बैठी थी। इसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि रेहान इससे इस तरह की भी कोई बात कर सकता है। क्या हुआ भाई? क्या बातें चल रही हैं दोनों में? सलीम सदाम उर्वा इन दोनों को बातें करता हुआ देख इनके पास आए। तो भाई आप हमारी प्यारी भाभी जान से क्या करवाने वाले हैं? सलीम खुशी से बोला। मैंने जो कहना था तुम्हारी प्यारी भाभी जान को कह दिया है। देखते हैं तुम्हारी प्यारी भाभी जान में मेरा क्या पूरा करने का दम है भी कि सिर्फ ज़बान चलाने में ही तेज़ है। रेहान एक आईब्रो झुकाए शानज़े की जानिब देखने लगा। ऐसा क्या तुमने कह दिया है कि शानज़े सोच में पड़ गई है? सदाम घबराई हुई शानज़े को देखने लगा। इसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। इससे ही पूछ लो। रेहान के वहाँ से चला गया। पीछे तीनों शानज़े को अजीब नज़रों से देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बोला इसने, फजूल की बकवास करके गया है। चलो तुम लोगों को कोई काम नहीं है, चलो जाओ अपना अपना काम करो। शानज़े इन तीनों को अपनी तरफ घूरते हुए देखता देख अपनी जान छुड़ाए वहाँ से भाग गई। अब इन्हें क्या बताती किस खड़ूस ने किस किस्म की वाहियात बकवास की है। इसकी तो सोच कर ही जान जा रही थी। वैसे अजीब बात है, रेहान भाई ने तुम्हें माफ़ कैसे कर दिया? जितनी तुमने इन्हें बातें सुनाई थी मुझे तो लगा था वो तुम्हें कोई बहुत बुरी सज़ा देंगे, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। उर्वा शानज़े के साथ बेड पर लेटी अपना रुख इसकी जानिब किए से देखने लगी। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है कि मुझे कोई सज़ा नहीं मिली? शानज़े जली बनी
बोली, मुझे क्यों दुख होगा, उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि रेहान भाई ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं कहती थी ना कि रेहान भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तुम थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। अब देखो तुमने इन्हें कितनी बातें सुनाई, यहाँ तक कि इन्हें चैलेंज भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। उर्वा यार प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। शान से इसके नॉन स्टॉप बोलने से तंग आकर बोली, तुम्हें बस अपने रेहान भाई की तारीफ़ें करने का मौका मिलना चाहिए। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी इसके बारे में बोला तो मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उर्वा कुछ बोलती शानजी से बीच में ही चुप करवा कर, तुम्हारा रेहान भाई बहुत बड़ा कमीना इंसान है। शानजी इसकी वाहियात डिमांड के बारे में सोचे भटकी, अब चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। शानजी उर्वा की जानिब कमर की अपना रुख दूसरी तरफ फेर गई। उर्वा इसकी कमर को घूरे अफसोस से आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। रेहान ऑफिस के लिए तैयार होकर अभी कमरे से निकला था कि सामने से आती हुई शानजी से जोर से टकराया। मेरा सर गया। शान से अपना सर पकड़े चीखी, तुम ध्यान से नहीं चल सकती, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। मैं ध्यान से ही आ रही थी, तुम ही मुझसे आकर टकराए हो। शान से अपने सर पर हाथ रखे रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। भीगे बाल, निखरा निखरा चेहरा, सुरख होंठ, भीगी पलकें, शायद शान से अभी शावर लेकर निकली थी। रेहान आज पहली दफ़ा इसे पूरी फुर्सत से देख रहा था, पूरे हक से। जब से इसके जज्बात इस पर अयां हुए थे, तब से इसका शानजी के बारे में नज़रिया भी बदल गया था। ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? शानजी से खुद को घूरता हुआ देख इसके आगे चेहरे के आगे चुटकी बजाई से होश में लाई। तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे तुम पहले से ही इतनी खूबसूरत थी, ये मुझे अब लग रही हो। रेहान इसकी आंखों में आंखें डाले थोड़ा इसके करीब हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? शानजी एक सेकंड के लिए पजल हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शानजी इसके बदले हुए अंदाज से हैरान हुई। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। रेहान इसकी पेशानी से पसीने के चंद बूंदे साफ किए इसकी तरफ देखने लगा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शान से अपनी पेशानी से पसीना साफ किए मुस्कुरा गई। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर जल्दी से मुझे किस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रेहान शान से और अपने दरमियान फासला मिटाए इसके बेहद नज़दीक हुआ। ये क्या बेहूदगी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। शानजी इससे 2 कदम पीछे हुई। शानजी को रेहान की कल की बात मजाक लगी, जिसके मुताबिक वो इसे बस तंग कर रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि रेहान मियाँ तो सर से लेकर पाँव तक इसकी मोहब्बत में डूब चुका था। शानजी के यूँ दूर होने से रेहान को गुस्सा आया था। रेहान इसे कमर से पकड़े इसके पीछे मौजूद दीवार से लगा गया। पीछे कौन सी दीवार होगी वैसे? वो पीछे से ही तो आ रही थी कि दीवार के अंदर से आ रही थी? साइड पे दीवार हो सकती है। शान से अपनी जगह मुंजमद होगी। रेहान से इस सब की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। जब भी दोनों लड़ते थे, रेहान इस पर गुस्सा किए वहाँ से चला जाता था। इस तरह की हरकत आज तक किसने कभी नहीं की, और ना ही इस तरह की डिमांड। रेहान को इस तरह करीब आने से शान से शर्म से पानी पानी हो गई थी। रेहान इसकी कमर को मजबूती से अपने बाजू में पकड़े हुए था। तुम्हें क्या ये सब मजाक लगता है? रेहान की सांसों की तपिश शानजे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शानजे डर के मारे अपने खुश्क होते हलक को तर्क किए रेहान की बातें सुनने लगी। तुम अच्छे से जानते हो मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, और वैसे भी शर्त तुमने लगाई थी, मैंने नहीं। अब जो बोला है इसे पूरा करो, वरना मैं खुद पूरा कर लूँगा। रेहान प्लीज़, इसके अलावा तुम जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं रोज़ तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिया करूँगी, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँगी, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे कपड़े धो भी दिया करूँगी, लेकिन प्लीज़ ये मुझसे नहीं होगा। शान से तकरीबन रोने वाली थी। आज पहली बार इसने रेहान का ये रूप देखा और इसे इस रूप से बहुत खौफ आ रहा था। रेहान कुछ सेकंड इसके खौफ से भरे हुए चेहरे को देखे, इसके नरम मुलायम होंठों पर अंगूठा फेरे, इनकी नरमाहट को महसूस किए खौफ से अपनी तरफ देख रही। शानजी की आंखों में एक नज़र देखे थोड़ी से इसके चेहरे के ऊपर की इसके होठों पर चुका। शानजी खौफ से अपनी आंखें जोर से बंद की, अपनी कमीज को जोर से अपने दोनों हाथों में दबोच गई। रेहान इसके होठों को चूमे पीछे हुआ, शानजी के चेहरे की जानिब देखने लगा जो खौफ से पीला पड़ चुका था। मैंने सोचा तुम्हारी बातों की तरह तुम भी इतनी ही कड़वी होगी, लेकिन तुम तो मीठी निकली। वैसे मुझे मीठा पसंद तो नहीं है, लेकिन आज पहली बार मीठा अच्छा लगा। शानजी इसकी बातें सुने अपनी बड़ी आंखें मजीद फैलाए से घूरने लगी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो। शानजी की आंखों से आंसू बह निकले। वो तो मैं हूँ, और वैसे भी मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं बुरा ही ठीक हूँ। अब अगर तुमने मेरा काम पूरा ना किया तो जो अब अकेले में हुआ है वो सबके सामने होगा। अब की बार मेरी बात को मजाक मत समझना। रेहान इसके गालों से आंसू साफ किए बोला, उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। रेहान इसका गाल थपथपाए पीछे हुआ। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। रेहान मुस्कुराए वहाँ से चला गया। आज मैंने सबको एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। साइमा ड्राइंग रूम में परेशान बैठे हुए हर एक फ़र्द पर नज़र दौड़ाए बोली, परवीन अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। साइमा परवीन के पास बैठी इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में रखे उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। सब लोग हैरान थे सिवाय 3 लोगों के, अरशाद, शानजे और सलीम के। ये सब शानजे का ही कारनामा था। वो बहुत पहले ही उर्वा की सलीम के बारे में पसंदगी जान चुकी थी। देखा, फिर आ गया वो वर्ड। इसलिए इसने ही साइमा को और उर्वा को अपनी बहू बनाने का मशवरा दिया था।
और साइमा को भी इसका ये मशवरा अच्छा लगा था। उर्वा इसकी अपनी बहन की बेटी थी, अपनी आंखों के सामने पली बड़ी थी, इससे अच्छी बात इसके लिए क्या हो सकती थी। सलीम को भी इस बात से कोई इतराज़ नहीं था। उर्वा एक अच्छी लड़की थी और सबसे अहम बात इसकी अम्मा की पसंद थी और इसकी माँ की पसंद इसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। इसमें इतराज़ वाली कौन सी बात है। ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मेरी बेटी इस घर की बहू बने। परवीन की आंखों से आंसू बहने के लिए साइमा खुशी से अपनी बहन को गले लगा दी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी सवाए उर्वा के। इसके दिल की धड़कन नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। शर्म के मारे इसकी पलकें नीचे ज़मीन पर झुकी हुई थी। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि चेहरा ऊपर किए सबको देख सके। मुबारक हो मेरे जिगर के टुकड़े, अब तो हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। शांति से ज़ोर से अपने सीने से लगा के तुम दोनों खुद ही आपस में रिश्ते बनाने बैठ गई हो। किसी ने उर्वा बेटी से भी पूछा है कि वो क्या चाहती है और वो हमारे नकम्मे बेटे से शादी करना चाहती भी है कि नहीं। अरशाद समेत सब उर्वा की जानिब देखने लगे जो शांजे के सामने नजर झुकाए बैठी थी। शर्म के मारे इसके गाल सुर्ख हो चुके थे। सलीम भी बड़े तजस्सुस के साथ इसकी तरफ देख रहा था। वो इसका जवाब जानना चाहता था। क्यों उर्वा बेटी, क्या तुम मेरे निकम्मे बेटे से शादी करना चाहोगी। साइमा इसकी झुकी हुई नजरें देख बोली। उर्वा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, यूँ सबके सामने कैसे हाँ करती। वो तो हमेशा से ही सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। उर्वा सबकी नजरें खुद पर महसूस किए शर्म से पानी पानी हुए वहाँ से भाग गई। सब इसकी हरकत से मुस्कुरा गई। अब तो रिश्ता पक्का हो गया, इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। सदाम अपनी जगह से उठा। बिल्कुल मुंह मीठा करना तो बनता है, मैं अभी लेकर आती। शान से भागती हुई किचन की जानिब गई और फ्रीज़र में से केक उठा कर लाई जो इसने आज इसी मौके के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। सबसे पहले लड़के का मुंह मीठा होगा, बाद में सबका। शान से केक का पीस उठाया, सलीम की जानिब बढ़ी, पूरे का पूरा पीस इसके मुंह में ठूंस गई। ये हुई ना बात। शान से इसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ मुंह देकर मुस्कुराई। सबको केक खिलाए। शान से केक का पीस लिए सदाम की जानिब बढ़ी। ये ले सदाम भाई, आप ये मुंह मीठा कर ले। शान ने केक का पीस अभी सदाम के मुंह के आगे किया ही था कि इसके पास बैठा हुआ रेहान जल्दी से आगे बढ़े केक का पीस अपने मुँह में ले गया। पहले अपने शोहर का मुंह तो मीठा करवा लो, बाद में सबके मुंह मीठे करवाती रहना। रेहान गुस्सेली नज़रों से इसकी जानिब देखे हुए बाकी बचा हुआ केक ज़बरदस्ती से खिला गया। शान से फटी आंखों से इसे बस वहाँ से जाता हुआ देखती रह गई। अगर वो वाला सीन कोरियन ड्रामे में होता तो कैसा लगना था, फर्स्ट क्लास। इसकी उल्टी सीधी हरकतों से शान से तंग आ चुकी थी। जब भी शान से सदाम के करीब होती ये कोई बात कर रही होती, रेहान जानबूझकर ऐसी कोई हरकत करता था जिससे शानजे को सदाम के सामने काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। सदाम समेत सलीम भी शानजे को ऐसे बुत बना देख मुस्कुरा रहे थे। शानजे के सिवा बाकी सब रेहान की दिल की कैफियत से आगाह हो चुके थे। सदाम रेहान की जेलसी को अच्छे से जान गया था। अब इतना भी बच्चा नहीं था कि रेहान की हरकतों को पहचान ना सके। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दुनिया इसने भी देखी थी। शानजे, तुम मुझे छत पर क्यों लेकर आई हो इतनी रात को। उर्वा शानजे को सवालिया नज़रों से देख रही थी जो रात के 12 बजे से छत पर लेकर आई थी। शानजे से बिना कोई जवाब दिए यहाँ वहाँ देखने लगी जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उर्वा इसके साथ खड़ी बस इसी की हरकतें देख रही थी। कुछ सेकंड बाद शानजे का मोबाइल बजा। शानजे मोबाइल खोले, मैसेज रीड किए, मुस्कुराई। शानजे, तुम करना क्या चाहती हो। रात के इस वक्त तुम मुझे छत पर लाई बेफजूल ही मुस्कुराए जा रही हो। उर्वा शानजे की मतलब की मुस्कुराहट देख बोली, मैं अभी 1 मिनट में आई हूँ। शानजे मुस्कुराए से छत पर अकेले छोड़ वहाँ से भाग गई। शानजे, चलो गवाच गया। शानजे, तुम ये तो पढ़ लिया। शानजे उर्वा बेचारी से आवाज़ें लगाए इसके पीछे भागी ही थी। किसी अपना हाथ किसी की मजबूत ग्रिप में महसूस हुआ। उर्वा जैसे पीछे मुड़ी अपने सामने सलीम को देखा, वही मुझ में होगी। अचानक इसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। मैंने ही शानजे को तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सलीम उर्वा का हाथ छोड़े इसकी आंखों में देखने लगा। इसकी छोटी दरमियानी ब्राउन आंखें शर्म से झुक गई थी। उर्वा की पहले कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी, लेकिन जब से इसके रिश्ते की बात हुई थी इसके जज्बात मुँह जोर हो रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी उर्वा अपनी हालत छुपा नहीं पा रही थी। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए जो भी फैसला किया हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मर्जी जानना चाहूँ। मेरे लिए तुम्हारी रजामंदी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस रिश्ते पर खुश हो तभी ये रिश्ता होगा, अगर नहीं तो तुम इनकार कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो। सलीम थोड़ी से पकड़ कर इसके चेहरे के ऊपर की इसकी झुकी हुई आंखों की तरफ देखने लगा। उर्वा का शर्म से बुरा हाल हो रहा था, इसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी खामोशी को फिर ना ही समझूं। सलीम से खामोश देख बोला। नहीं। उर्वा झट से पलकें उठाए इसकी जानिब देखने लगी। एक पल को दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कुछ नहीं था उर्वा की आंखों में, क्या कुछ नहीं था, सॉरी। उर्वा की आंखों में प्यार, मोहब्बत, एहसास, इस सबसे इसकी आंखें चमक रही थी। इसकी आंखें इसके दिल का हाल बयान कर रही थी। सलीम इन आंखों में अपने लिए प्यार अच्छे से देख सकता था। तो फिर मैं तुम्हारी हाँ समझूँ। सलीम शरारत से इसकी कान में सरगोशी की बोला और वह बिना कुछ बोले शर्मा कर वहाँ से भाग गई। सलीम उसे यूँ शर्मा कर भागते देखकर मुस्कुरा गया। इसने कभी उर्वा को गलत निगाह से नहीं देखा था और ना ही इसे अंदाज़ा था कि उर्वा इससे इतनी मोहब्बत करती है।
भाई तुम लोग की तो ज़िंदगी सेट होगी, एक मैं ही अकेला रह गया हूँ। तुम दोनों को देखकर मुझे अपने कवारे होने पर अफसोस हो रहा है। सदाम रेहान और सलीम को तैयार होते देख अफसोस से बोला, आज सलीम के साथ साथ रेहान और शानजे की भी मंगनी की रस्म थी और ये अनोखी फरमाइश भी शानजे की थी। भाई तुम्हें किसने कहा है कंवारा रहने के लिए? तुम भी मंगनी करवा लो। सलीम सदाम के साथ सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराया। मंगनी के लिए कदर लड़की की ज़रूरत होती है। रेहान के मुस्कुराया। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, अपना भी टाइम आएगा। सदाम के खुद हंसने लगा। रेहान और सलीम भी उसके साथ हंसने लगे। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। परवीन बारी बारी दोनों की पेशानी चुमे ने सीने से लगा कि पार्लर वाली दोनों को तैयार किए जा चुकी थी। दोनों ने एक जैसा टी पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। फुल फेरी फ्रॉक, इसके ऊपर पिंक हैवी स्टोन का काम हुआ था। लाइट मेकअप किए बालों को ढीले झूड़े में कैद किए दोनों बहुत ही खूब प्यारी लग रही थी। अगर दोनों तैयार हो तो मेरे साथ बाहर चलो खाला, मैं अभी सैंडल डाल कर आई, तब तक आप उर्वा को अपने साथ ले जाएं। मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। प्रवीण उर्वा को साथ लिए बाहर की जाने बढ़ी। शान से जल्दी में सैंडल पहनने के लिए नीचे झुकी ही थी कि पीछे से इसकी फ्राक किसी पर अचानक से खुल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? शान से जल्दी से सीधी हुई, ड्रेस को आगे से एक हाथ से थामे दूसरे हाथ से जिप बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिप ठीक है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कमरे में इसके अलावा कोई मौजूद भी नहीं था जिससे मदद ले सकती। शान से भी जिप बंद करने की कश्मकश में लगी हुई थी कि इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। शान से दोनों हाथों से फ्राक थामे पीछे मुड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शान से रेहान को यहाँ देखकर घबराते हुए इसे पीछे मौजूद अलमारी से जा लगी। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? रेहान इसे यूँ घबराता हुआ देख परेशान हुआ। रेहान अपनी खाला और उर्वा को कमरे से अकेला जाता देख शानजे को देखने के लिए ख्याल से कमरे में चला आया था। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। शान से अच्छे से ड्रेस को पकड़े रेहान की जानिब देखने लगी जो इसे ही घूर कर देख रहा था। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? रेहान शान से इसकी जाने बढ़ा परेशानी से। सॉरी, वहीं पर रुक जाओ, मेरे नज़दीक मत आना। शान से खुद में सिमट गई। आज पहली बार से रेहान के सामने शर्म महसूस हो रही थी। बात क्या है? जब तक तुम बात नहीं बताओगी मैं जाने वाला नहीं। रेहान भी बाहर जाने के लिए बस था। शान से कुछ देर रेहान को खामोशी से देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम प्लीज़ बाहर से किसी को भेज दोगे? मेरी फ्राक की जिप खुल गई है। शान से इंतहाई शर्मिंदगी से बोली, इसमें किसी को बुलवाने वाली क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, मैं बंद कर देता हूँ। रेहान अलमारी के साथ लगी हुई शानजे की जाने बढ़ा। नहीं, तुम रहने दो, तुम बाहर से मामा को भेज दो, मैं इनसे करवा लूँगी। शानजे से बताने पर पानी पानी हो रही थी और यहाँ तो रेहान खुद जिप बंद करने की बात कर रहा था। मामा को क्यों भेजूं? मैं यहाँ मौजूद हूँ तो किसी तीसरे की क्या ज़रूरत? मैं खुद बंद कर देता हूँ। रेहान इसे कमरे लिखा है, शुक्र है मैंने इस बार गलत नहीं पढ़ा, कमरे ही लिखा है। इसे कमर से पकड़े अपने बिल्कुल नज़दीक कर गया। शान से ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर गई। रेहान को इसकी इस हरकत पर बेहद प्यार आया। रेहान इसके तैयार हुए चेहरे को देखने लगा। आंखों पर हल्का मेकअप इसकी आंखों को और खूबसूरत बना रहा था। लाइट पिंक लिपस्टिक से सजे हुए इसके होंठ इसके जज्बातों को हवा दे रहे थे। रेहान इसके चेहरे को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिप को ऊपर करने लगा। जैसे जैसे रेहान का हाथ इसके कमर से टच हो रहा था, शानजे का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शानजे ज़ोर से आंखें बंद किए सख्ती से रेहान के बाजू को थाम गई। रेहान इसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा गया। इसके सामने मजबूत बनने वाली लड़की इसकी इतनी सी कुर्बत पर इतनी मचल उठी थी। रेहान जिप बंद किए इसको थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर के इसे देखते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। शान से एकदम से आंखें खोले रेहान को देखने लगी। रेहान इसके बेहद करीब खड़ा था। चंद सेकंड इसकी आंखों में देखने के बाद शान से रेहान के सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करने लगी। तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन मेरे काम का क्या? रेहान इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाए आईब्रो उचकाए इसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारा कौन सा काम? मेरी आज की किसका है? वो तो तुम देना ही भूल गई। चलो अभी जल्दी से मेरा काम पूरा कर दो। रेहान देखो देर हो रही है, अभी कोई बाहर से आ जाएगा, मुझे जाने दो। शान से को इसकी बेफजूल सी बात पर बेहद गुस्सा आया था। जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देती हम बाहर नहीं जाएंगे। रेहान मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे जाने दो बाहर, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शान से अपना सारा जोर लगाया इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रेहान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। एक तो लड़के पता नहीं पहाड़ जैसे होते हैं, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, इतने बड़े सांड के आगे ये छोटी सी जान की क्या औकात थी। सही बात है, सांड से हमें याद आया 2-3 दिन पहले हमारी भाई से लड़ाई हुई थी, हमने भी उसे ऐसे ही कहा था, उसने मेरी बाजू पकड़ के मरोड़ दी थी। तुम बाहर तभी जा सकती हो जब मेरा काम कर दो, वरना तुम बाहर नहीं जा सकती। शान से मरती क्या ना करती हिम्मत जमा की शान से आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कोशिश करता हूँ। रेहान इसी इतनी देर से अपने चेहरे को देखता देख एक आंख मार गया। नहीं, मैं खुद करती हूँ। शान से इस दिन का वाक़या सोचे जल्दी से बोली, चलो जल्दी करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शान से एक बार फिर हिम्मत करके इसके गाल पर झुके अपने लब रखने वाली थी कि रेहान अपना रुख मोड़े शान से के होठों को चूम गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि शान से को जब तक मैं समझ आई रेहान अपना काम किए पीछे हो चुका था। किस करते वक्त बच्चों की तरह किस यहाँ करते हैं, बच्चों की तरह गाल पे नहीं।
रेहान इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए, इसकी गाल खींच के, चलो शाबाश अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। शान से शौक की कैफियत में खड़ी से देख रही थी, सच समझ नहीं आ रही थी कि इसे हुआ क्या है। इसकी हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी, शान से किसी को बता भी नहीं सकती थी। चारों जैसे ही हाल में दाखिल हुए, इन पर फूलों की बरसात शुरू होगी। दोनों कपल चलते हुए स्टेज की जाने बढ़े। माशाल्लाह दोनों कपल बहुत ही प्यारे लग रहे थे एक साथ। टीपिंग के साथ वाइट कंट्रास्ट बहुत ही जच रहा था। सलीम और रेहान वाइट टू पीस पहने बहुत हैंडसम लग रहे थे। साइमा और प्रवीण अंगूठी के बॉक्स लिए ऊपर स्टेज पर चारों के पास गई। पहले सलीम ने उर्वा को रिंग पहनाई, इसके बाद उर्वा ने रेहान को, आई थिंक उर्वा ने सलीम को, जैसे ही रेहान को रिंग पहनाई पूरे, आई थिंक, वेट अ सेकेंड, जैसे ही सलीम को रिंग पहनाई आएगा, आई थिंक अगर सलीम ने उर्वा को पहनाई है तो पूरे हाल में एक शोर सा गूंजा। उर्वा शर्म के मारे नजरें झुका के, मामा अब मेरी बारी। शान से साइमा के हाथ से रिंग लेने के लिए आगे बढ़ी। ये पहली दुल्हन थी जो अपनी साथ से अंगूठी तकरीबन छीन रही थी। सब्र रखो शान से, पहले तुम नहीं, रेहान तुम्हें अंगूठी पहनाएगा। साइमा के रेहान को अंगूठी पकड़ा गई। शान से खुशी से रेहान के आगे बायां हाथ फैला गई। इसे अपनी शादी का बहुत शौक था। शादी से ज़्यादा शौक शादी के दौरान होने वाली रस्मों से इससे ज़्यादा लगाव था। इसने अपनी शादी के लिए बहुत ख्वाब सजाए थे जिसे वो एक खड़ूस इंसान के लिए कुर्बान नहीं कर सकती थी। रेहान की अगर इस घर पर चलती तो शायद वो इस मंगनी के लिए भी राज़ी नहीं होता। निकाह हो गया था, इसके लिए बस यही काफ़ी था। चलो पहनाओ भी, शान से बेताब होती बोली। इंसान में कुछ सब्र नाम की भी चीज़ होती है। रेहान अपना गुस्सा दबाया, आहिस्ता आवाज़ में कहे, रिंग शान से की उंगली में पहना क्या। शान से रेहान की सारी बातें इग्नोर किए सबके सामने अंगूठी को चूमगी। इसकी ये हरकत देखे जहाँ सब मुस्कुराए थे, वे रेहान के लब भी हल्के से मुस्कुराए। चलो बेटा अब तुम्हारी बारी। साइमा कहे, शान से को रिंग पकड़ा की। शान से खुशी खुशी रेहान को रिंग पहनाए मुस्कुरा के। अचानक मेरे जहन में आया कि ये तो होता है कि एलिट क्लास लोगों के चौंसले, मतलब लाइक उनकी रस्म रवाज, चौंसले नहीं कह सकते। मिडिल क्लास में क्या होता है, रिश्ता पक्का होता है ना, तो अंगूठी वगैरह का तो कोई सीन मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक रिश्ता पक्का होता है तो बस पैसे रख के चले जाते हैं या और मिठाई खिला के बस। उधर तो लड़के को देखने आने की इजाज़त नहीं होती और इधर इंगेजमेंट ऐसे हो रही है। इंगेजमेंट की रस्म खैर खैरियत से पूरी हो गई थी। और वाह तुमने मेरी ज़िंदगी कितनी देखी, सॉरी मेरी रिंग देखी कितनी खूबसूरत है। कोई 70 बार तो तुम मुझे अपनी रिंग दिखा चुकी हो, लेकिन मेरी तुमने एक बार भी नहीं देखी। और वह मोबाइल में अपनी आज की तस्वीरें देखे बोली, जब से अंगूठी इसने उंगली में पहनी थी तब से इसका तकरीबन आधा दिमाग तो खा चुकी थी। यार मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी भी आज इंगेजमेंट होगी। तुम्हें पता है मुझे कितना शौक था मेरी भी इंगेजमेंट हो, कोई साल 2 साल मेरे भी ससुराल से ईद दिए आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो डायरेक्ट निकाह, वो भी इस खड़ूस के साथ। और वाह तुम रेहान भाई को ऐसे क्यों बोलती हो। परीश आएगा, परीश सॉरी शान से आएगा। शान से तुम रेहान भाई को ऐसे क्यों बोलती हो, वो कितनी अच्छे तो हैं और कि हर किसी से कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं। अब तो वो तुमसे झगड़ते भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो मुझसे नहीं झगड़ता है। शान से उर्वा की तरफ देखते हुए आईब्रो झुका की, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ। रेहान भाई अब पहले की तरह तुम पर गुस्सा नहीं करते। मुझे तो लगता है रेहान भाई को तुमसे मोहब्बत हो गई है। और वह हल्का सा मुस्कुराई। उर्वा की बातें सुने शान से की नज़रों में रेहान का बदला हुआ चेहरा आया। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो किस तरह की हरकतें करता है, मेरा मतलब है किस तरह रिएक्ट करता है। शान से उर्वा के पास जा बैठी। अब मुझे क्या पता होगा कि इंसान किस तरह बिहेव करता है। मैंने कौन सा PhD कर रखी है इश्क मोहब्बत में, PhD यहाँ से ही, लेकिन मोहब्बत तो करती हूँ सलीम से, मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मोहब्बत में रिएक्ट कैसे करते हैं। मुझे तो बस इसके सामने जाते ही शर्म आती है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। उर्वा कंधे झुका गई, तुम्हें सलीम से शर्म आती है। शान से उर्वा के चेहरे को देख के मुस्कुरा गई, जो बीबी शर्मा रही थी। ओए होए तुम तो इसके नाम से भी शर्माती हो। शान से इसे कंधा मार कर मुस्कुरा गई। शान से तुम बहुत बदतमीज़ हो। उर्वा अपनी जगह से खड़ी होगी। तुम कहाँ जा रही हो। शान से उर्वा को कमरे से बाहर जाता देख बोली, मैं मामा के साथ सोने जा रही हूँ। उर्वा के वहाँ से भागी। शान से पीछे से आवाज़ें ही देती रह गई। उर्वा कब का ड्रेस चेंज कर चुकी थी, जबकि शान से अभी तक इसी ड्रेस में मौजूद थी। इस एंगेजमेंट की इतनी खुशी हो रही थी कि इसने ड्रेस अभी तक चेंज ही नहीं किया था। ड्रेस चेंज करने के ख्याल से शान से ड्रेसिंग रूम में गई। ड्रेस चेंज किए शान से जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, अपने बेड पर रेहान को लेटा देखे हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शान से चलती हुई उसके करीब आई। रेहान की बात इग्नोर किया, खामोशी से इसे सर से लेकर पाँव तक देखने लगा। ब्लैक ट्राउज़र और उसके ऊपर ब्लैक ही ढीली टी-शर्ट पहने शान से बहुत प्यारी लग रही थी। लंबे काले रेशमी बाल इसकी कमर पर झूल रहे थे, कुछ बाल इसकी पेशानी को छू रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शान से रेहान को खुद को घूरता हुआ देख इसके मज़ीद करीब जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने 1 मिनट ज़ाया कि बिना इससे बाजू से अपनी जानिब खींच गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि शान से कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और वह सीधा रेहान के सीने पर जा गिरी। रेहान इसे नीचे की खुद इसके ऊपर अपना साया बनाए इसके चेहरे से बालों को पीछे हटाने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है, पीछे हटो। शान से इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद पीछे हटाने की कोशिश करने लगी।
ये बदतमीज़ी नहीं है, तुम्हारे शोहर का तुम्हारे लिए प्यार है। रेहान इसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी दोनों हाथों की उंगलियों में फंसाए बेड के साथ लगा गया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? शान से खुद को इसके शिकंजे से बाहर निकालने में नाकाम होते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? बोलो, तुम्हें किससे कैसे पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? रेहान इसे खामोश देखे बोला, तुम मुझसे झगड़ते क्यों नहीं हो और ये अजीब अजीब हरकतें क्यों करते हो? शान से कहे रेहान की जानिब देखने लगी, जो लोगों पर हल्की मुस्कुराहट से जायज़ से ही देख रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करता है। मतलब तुम ही तो हो मेरे शोहर। शान से ना समझी से बोली, एक रेहान है जो तुम्हारा शोहर है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और एक रेहान वो है जो तुमसे बहुत नफरत करता है। रेहान शानज़े की पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए बोला। रेहान की बातें शानज़े के सर के ऊपर से जा रही थी। एक तो इसकी उलझी हुई बातें, ऊपर से उसकी गुर्बत। शानज़े की सांसें भारी हो रही थी। एक बात पूछूं? शानज़े रेहान को आंखें बंद की अपनी पेशानी से सिर टिकाए देख बोली। हाँ पूछो। रेहान आंखें बंद की ही बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? शानज़े का सवाल सुनने रेहान अपना सर उठाए इसे देखने लगा। कुछ देर इसकी आंखों में देखने के बाद इसके हाथों को आज़ाद करते हुए एक हाथ इसका अपने दिल के मुकाम पर रखा और एक हाथ इसका इसके दिल के मुकाम पर रखा। दोनों की दिल की धड़कन एक रफ्तार पर चल रही थी। शानज़े दोनों की जैसे दिल की धड़कन सुने हैरान हुई। रेहान की जानिब देखने लगी। ऐसे पता चला? तुम्हारे पास आने से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता, और इसी तरह मेरे नज़दीक आने से तुम्हारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शान से फ़ौरन अपने हाथ पीछे खींच गई। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मेरे नज़दीक आने से तुम्हारे दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है? तुम्हारी सांसें एकदम से भारी क्यों हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर तो मेरे किस करने से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। शानज़े एक पल को घबरा गई। रेहान मुस्कुराती एक नज़र शानज़े की आंखों में देखे क्या? अब कुछ महसूस हुआ? आई जस्ट स्किप द सीन, आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। नहीं, शान से गला तर्क किए नाम में सर हिला की। रेहान एक बार फिर इसके होंठों पर हल्के से झुका। शान से गुस्से से इसे घूरने लगी। अब तो कुछ महसूस हुआ होगा, कोई बहुत ही बदतमीज़ इंसान हो तुम, छोड़ो मुझे। शान से इसके सीने पर हाथ रखी इसे पीछे करती हुई बोली, वैसे एक बात बताओ रेहान। इसके बालों को पेशानी से पीछे हटाए थोड़ी सी इसका चेहरा थोड़ा ऊपर को उठाते हुए इसकी आंखों में देखने लगा। शान से अपने हाथ इसके सीने पर ही रखे इसकी आंखों में देखने लगी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई लम्हे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। पहली दफ़ा शान से शर्म से नजरें झुका की जिसे देख रेहान मुस्कुरा गया और पूरी शिद्दत से इसकी पेशानी को चूम गया। रेहान छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। शान से फ़ौरन वापस अपनी टून में आई। रेहान इतनी मजबूती से इसे पकड़े हुए था कि शान से चाह कर भी खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानने वाली। शर्त तो माननी पड़ेगी। अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे इल्तिजा करनी होगी, हाथ जोड़ कर मुझसे बोलना होगा, और ये सब मुझे ज़ोर से गले लगा कर बोलना होगा। इसकी फरमाइशीन आएगा। सुने शान से आंखें फाड़े इसे देखने लगी जैसे इसने कुछ गलत सुना हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम तो फिर ठीक है, सारी रात हम दोनों ऐसे ही गुजारेंगे। वैसे एक राज की बात बताऊँ, दरवाजे का लॉक खुला हुआ है, किसी भी वक्त कोई भी अंदर आ सकता है। शान से पर हैरत का पहाड़ टूटा। रेहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? या अल्लाह, कोई आ गया तो? शान से अपने आप को छुड़ाने के लिए फड़फड़ाने लगी। रेहान छोड़ो मुझे, शान से चिल्लाई। पहले मैंने जो कहा है वो करना होगा, फिर ही रिहाई सॉरी। जितनी देर करोगी इतना पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रेहान मैं सही सोचती हूँ, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, बदतमीज़ हो और एक नंबर के खड़ूस इंसान हो। यूँ बातें करके टाइम ज़ाया मत करो वरना कोई आ जाएगा। शान से कभी दरवाजे की जानिब देख रही थी तो कभी रेहान की जानिब। अगर कोई इन्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? शान से ही सोच कर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी। मजबूरन शान से रेहान के गले में बाजू डाले इसके सीने से लगी। रेहान मुस्कुराए इसकी कमर के हिसार बनाए से ज़ोर से खींच गया। रेहान प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इसके कानों में रसकोलती आवाज़ रेहान को हंसने पर मजबूर करती। रेहान का कहका पूरे कमरे में गूंजा। रेहान कुछ देर इसे महसूस किए इसे छोड़ते हुए पीछे हुआ। शान से इसके छोड़ते ही एक सेकंड जाया किए बिना बेड से नीचे उतरी। चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। शान से दूसरी साइड पर आते रेहान को बाजू से पकड़े जोर दरवाजे की जानिब लाई। वैसे तुम जितनी बेवकूफ़ लगती हो उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़। दरवाज़ा लॉक ही था। रेहान तुम एक नहायत ही घटिया इंसान हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। शान से दांत चबाए बोली। इसे बेहद गुस्सा आ रहा था। गुड नाइट माइगल। रेहान एक बार फिर आगे बढ़ा, इसके गालों को लबों से छुए वहाँ से भाग गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रेहान के बच्चे। शान से गुस्से से दरवाजे बंद किए इसके साथ टेक लगा के।
1 महीने बाद। शान बेटी सब तैयारी मुकम्मल हो गई है, कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं खाला, सब तैयारी मुकम्मल हो गई है, 1-2 काम रह गए हैं, वो मैं और उर्वा कर लेंगी, आप परेशान मत हो। मम्मा आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपके पास इतनी समझदार बच्चियाँ मौजूद हैं, आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम शादी का सारा काम संभाल लेंगी। उर्वा परवीन के गले में बाजू डाले, इसके गाल को प्यार से चूम के। बिल्कुल सही कह रही है उर्वा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, हम शादी का सारा काम देख लेंगे। सलीम जो तकरीबन अभी आया था, उर्वा की बात सुनकर हाथ में पकड़ा सामान सोफे पर रखे इनके पास आ गया। मैं माँ, आई थिंक मैं माँ होता है, माँ सदके जाऊँ, इधर मैं सदके जाऊँ लिखा है, ये भी ठीक है। मेरा बच्चा परवीन सलीम की पेशानी को चूमे, इसके साथ इस सर पर हाथ फेरे पीछे हुई और वह सलीम को देखे शर्मा कर परवीन से थोड़ा दूर खड़ी हुई थी। सलीम साहब आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप जानते हैं ना शादी तक आपका यहाँ आना मना है। शाहजे का इब्रू चुकाए सलीम की आंखों में देखने लगी। हाँ तो मैं कौन सा अपनी मर्ज़ी से आया हूँ? मामा ने कुछ सामान भेजा था, तुम दोनों के लिए वही लाया हूँ। मुझे सब पता है, सामान तो बहाना है, असल वजह तो कुछ और है। शाहजे परवीन की मौजूदगी का एहसास के सरगोशी में बोली। तुम लोग बातें करो, मैं सलीम के लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। परवीन के वहाँ से चली गई, मैं मामा की हेल्प करती हूँ। और वह अभी 2 कदम आगे बढ़ी थी कि सलीम भागती उसकी कलाई मजबूती से थाम गया। तुम कहाँ चली? इतने दिन बाद मुलाकात का मौका मिला है, इसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। कितने बेशर्म इंसान हो तुम, मेरी मौजूदगी का तो थोड़ा ख्याल कर लेते। बहन के सामने शुरू हो गए, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आजकल तो लोग अपनी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कहाँ घूमते हैं, सारी रात बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आज खैर से एक मौका मिला है, इसे भी शर्म से गवा दूँ। वैसे तुम्हारा शोहर भी बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है क्या? वो यहाँ क्या कर रहा है? शानजे को शौक लगा, खुद ही जाकर पूछ लो, और ज़रा एहतियात से जाना, शेर बहुत गुस्से में है, ये ना हो कि बिल्ली का शिकार हो जाए और बिल्ली बेचारी को पता भी ना चले। सलीम और उर्वा एक साथ हंस गए। कोई बहुत ही फजूल किस्म के अल्फाज थे। शानजे मसनूई हंसे फ़ौरन बाहर की जाने बढ़ी। हाँ तुम कहाँ चल दी? सलीम एक बार फिर वहाँ से भागती उर्वा को पकड़े इसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखने लगा। वो मैं मम्मा के साथ मदद करवाने जा रही थी। यार कभी अपना थोड़ा सा टाइम इस नाचीज़ को भी दे दिया करो, ये नाचीज़ तो हर वक्त तुम्हारे दर पर बैठा रहता है, थोड़ी सी नज़र करम इधर भी कर दिया करो। सलीम थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर किया, इसके चेहरे पर फूंक मार, इसके चेहरे पर लहरा रहे बालों को पीछे कर गया। उर्वा ज़ोर से अपनी आंखें मींच गई, इसकी सांस भारी हो गई। जब सलीम इसके नज़दीक आता था, इसका यही हाल होता था। शर्म से इसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो जाता था। टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं आजकल तो। इसके अल्फाज इसकी ज़ुबान का साथ नहीं देते थे। यार तुम मुझसे बात करने में इतना शर्माती हो, तो मैं हमारी फ़र्स्ट नाइट को तुम्हारा क्या बनेगा? सलीम इसके कानों में सरगोशी किए मुस्कुरा गया। और वह इसकी बात सुने शर्म से पानी हुई अपना सर झुका गई। इसका दिल किया अपने आप को कहीं छुपा ले। शान से बाहर खड़ी रेहान की गाड़ी के पास आई, लेकिन इसे रेहान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शान से गाड़ी के आगे देखती हुई पीछे की तरफ गई कि अचानक इसे कमर से किसी ने ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। इससे पहले शान से की डर से चीख बुलंद होती, किसी का भारी मजबूत हाथ इसकी आवाज़ को दबा गया। शान से पूरी तरह रेहान के कब्जे में थी। रेहान ने एक हाथ से इसे कमर से पकड़े, दूसरा हाथ इसके लबों पर रखी, इसकी आवाज़ को दबाए, इसके कान पर झुका। लड़की जो कुछ भी है निकाल दो, वरना गोली से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। रेहान हाथ इसके लबों से हटाए, 2 उंगलियां को इसके सर के पीछे हिस्से पर रखे भारी भरकम आवाज़ में बोला, प्लीज़ मुझे मत मारना, मेरी तो भी शादी ही नहीं हुई, प्लीज़ मुझे मत छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मेरे शोहर के पास बहुत कुछ है, आप मुझे छोड़कर इसे पकड़ कर ले जाएं। शान से एक सांस में बोली। इसका दिल अंदर से कांप रहा था, इसकी टांगें डर से कांप रही थी, तकरीबन इसका पूरा जिस्म ही डर से हल्का हल्का कांप रहा था। शान से आंखें बंद किए खड़ी दिल में आयतुल कुर्सी का विद कर रही थी कि इसे अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आई। रेहान इसे छोड़े अपने पेट पर हाथ रखे हंसते जा रहा था। तुम घटिया बदतमीज़ इंसान, अकड़ू बंदर खड़ूस, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। शान से रेहान को देख मारने के लिए इसकी जानिब रुकी। इस वक्त रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शान से इसके सीने पर मुक्के बरसाए अपने अंदर का सारा गुस्सा इस पर निकाल रही थी। यार तुम इतनी डरपोक हो, मुझे तो लगा जिस तरह मेरे सामने शेरनी बनी फिरती सबके सामने वैसे ही होगी, लेकिन तुम तो डरपोक चूहिया निकली। रेहान की ऐसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मैं कोई डरपोक चूहिया नहीं हूँ, वो तो ये सब इतनी अचानक हुआ तो मैं घबरा गई। अब तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो सच था वो सामने आ गया है। तुम ये सब करने के लिए आए थे मुझे तंग करके, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? शान से मुंह फुलाए इसकी तरफ देखने लगी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। करने तो कुछ और आया था, लेकिन तुम्हें देख कर पता नहीं मेरे दिमाग में इस तरह के ख्याल क्यों आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो गया, इसकी मरम्मत करने वाली है, किसी अच्छे से मैकेनिक से इसका इलाज करवाओ, तुमसे अच्छा इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। रेहान इसे बाजू से पकड़े अपने करीब किए, गाड़ी की बोनट से लगा, क्या छोड़ो मुझे, दूर हटो। शान से इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूर रहने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ, बेहद पास। रेहान इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए इसकी कमर से लगाए, इसकी गुस्सेली आंखों में देखने लगा जो गुस्से से फैली हुई थी। तुम दोनों भाई ना खुद सुकून से रहते हो और ना
हमें सुकून से रहने देते हो। मामा ने तुम दोनों को यहाँ आने से मना किया था ना, मामा ने मना किया था, इसलिए तुमसे इतने दिन दूर था, वरना मेरे बस चले तो मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर ना करूँ। रेहान शान से के नाक को लबों से छुए पीछे हुआ। रेहान शान से रेहान की सरकत से घबराए यहाँ वहाँ देखे खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। रेहान छोड़ो मुझे, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? जिसको जो सोचना है सोचने दो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। रेहान तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे और अंदर चलो। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो इसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ रेहान, मैं अब तुम्हारी कोई फजूल की शर्त नहीं मानने वाली। बिल्कुल मेरी बहन, अब तुम्हारी कोई फजूल की शर्त नहीं मानेगी। सदाम मुस्कुराते हुए चलता हुआ इनके करीब आया। रेहान सदाम को देख शांजा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए सीधा हुआ। सदाम भाई आप कब आए? बस अभी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। क्यों रेहान, ठीक कह रहा हूँ ना? तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बहन को तंग कर रहे हो। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, मेरा जब दिल करेगा मैं इससे मिलूंगा। ना ना ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक शान से यहाँ है तब तक जो हम चाहेंगे वही होगा, और हम सब यही चाहते हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती तुम इससे मिलने तो दूर इसे देख भी नहीं सकते। सदाम लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए रेहान को ये सामने शान से का हाथ पकड़े इसे अंदर की जानिब ले जाने लगा। सदाम अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि अंदर से सलीम बाहर आ गया। माशाल्लाह, आप जनाब भी यहीं पर है? मुझे तो लगा था सिर्फ एक भाई पागल है, लेकिन यहाँ तो दोनों भाई ही पागल हैं। थोड़े दिन सब्र नहीं होता तुम दोनों से? ये तो हम आपसे तब पूछेंगे जब आपकी शादी होगी, तब हम आपसे पूछेंगे कि इंतज़ार किस चिड़िया का नाम है। सलीम मुस्कुराते हुए रेहान की जानिब बढ़ा। अब तुम दोनों बारात लेकर ही आना, इससे पहले आए तो सही सलामत वापस नहीं जाओगे। मामा प्लीज़ मान जाए, अगर लड़के बैचलर पार्टी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो सारी रात मस्ती करेंगे तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी हम घर में पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। शादी के बाद ऐसा मौका ना मिले ना मिले। शान से मासूम शक्ल बनाए, आंखें टमटमाए साइमा की जानिब देखने लगी। साइमा मान जाना, बच्चियाँ कौन सा बाहर जाने की जिद कर रही हैं, घर में ही कुछ करने का कह रही हैं। परवीन शान से की साइड लिए बोली। साइमा सबसे हारते हुए मान गई, जैसे तुम सबकी मर्जी वैसे ही करो, लेकिन हम दोनों को इन सब में शामिल मत करना। मेरी प्यारी खाला जान, आप दोनों की बिना तो ये पार्टी नामुकम्मल रहेगी, आपको आना ही होगा। उर्वा साइमा के गाल खींचते वहाँ अपने लब रखी। बिल्कुल, आप दोनों भी इस पार्टी में शामिल होंगी, और आपको पता है ये एक थीम पार्टी होगी जहाँ मुख्तलिफ मॉडल्स बनकर आएंगी। कुछ खुदा का खौफ करो लड़कियों, इस उम्र में तुम दोनों हमसे ये सब करवाओगी? तुम दोनों ही पार्टियाँ करो। अब हमारी उम्र नहीं पार्टियाँ एंजॉय करने की। परवीन खाला, आपकी उम्र ही क्या है? आप इंडिया के ड्रामे नहीं देखती? इनमें तो लड़की की माँ कैसे वेल ड्रेस्ड हो हर फंक्शन में हिस्सा लेती है, और इनके बुजुर्ग वो तो इनसे भी 4 कदम आगे होते हैं। अगर वो ये सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? लेकिन बेटी कोई एक्सक्यूज़ नहीं। चलें उठें दोनों और जाकर रात की पार्टी की तैयारी करें, तब तक हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं। लेकिन हम लोग पहनेंगी क्या? हमारे पास तो मॉडलों जैसी ड्रेस ही नहीं है। साइमा परेशानी से उर्वा और शांजी की तरफ देखने लगी। मामा फिक्र ना करें, आप दोनों की ड्रेस आपके रूम में पहुंच जाएंगे। आप अंदर जाएं और कोई फेस पैक मुंह पर लगाएं ताकि आप दोनों फ्रेश और यंग नज़र आ सकें। अब बस यही सब कुछ देखना रह गया था। जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, लोगों को नए नए चौंचले सूझ रही हैं। मामा आप बस भी करें ना, और जल्दी से तैयारियाँ करें जाकर। अब मज़ा आएगा। सलीम का बच्चा बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि हम लोग सारी रात बाहर इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, और तुम दोनों घर बैठ के सड़ोगी। अब इसे पता चलेगा लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती लेकिन घर में मज़े कर सकती हैं। शानज़े साइमा और परवीन के जाते ही सलीम की बातें सोचे बड़बड़ाई। शानज़े, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम मेरे सब फ्रेंड्स को कॉल करो, मैं कपड़ों का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। दोनों अफरा तफरी से इधर उधर भागने लगी। मेरा तो गला बैठ गया है। वाह भाई, क्या इंतज़ाम किया है, दिल खुश हो गया। रेहान, सलीम, सदाम और इनके साथ मौजूद इनके 4 दोस्त क्लब में अंदर दाखिल हुए। क्लब बिल्कुल खाली था। रेहान ने आज के दिन के लिए सारा क्लब बुक करवा लिया था। वहाँ शराब शबाब हर चीज़ मौजूद थी। अम्मा मियाँ, तुम अभी मेरे भाई को जानते नहीं हो। जिस काम की वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं वो काम तो परफेक्ट ही होना होता है। बिल्कुल, रेहान कोई काम करे और लोग इसकी तारीफ़ ना करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सदाम आँख मारे मुस्कुरा क्या, बिल्कुल हमारा दोस्त लाजवाब है। आज की शाम बहुत मस्त होने वाली है हमारे लिए भी और तुम दोनों के लिए भी। आज जितना एंजॉय करना है कर लो। 2 दिन बाद तुम दोनों की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम दोनों बीवी के नखरे उठाते ही नजर आओगे। ऐसी बात नहीं बेटा जी, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपके साथ मुखलिस हो तो इसके नखरे उठाने में कोई हर्ज नहीं। अरशाद सलीम और रेहान के कंधे पर हाथ रखे बोला, अंकल आप यहाँ? दोनों के दोस्त हैरान हुए थे। हाँ बिल्कुल मैं यहाँ। क्यों, मैं तुम लोगों के साथ पार्टी इंजॉय नहीं कर सकता? ये फिर तुम सब मुझे बूढ़ा समझते हो और अपनी नौजवान पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हमारे डैड पुराने ज़माने के लोगों जैसे नहीं है, ये आज के नौजवान हैं। सलीम हंसे अरशाद के गले लग गया। चलो तो फिर हम पार्टी शुरू करते हैं। मैं अभी तो देखूँ मेरे बेटों ने कैसा इंतज़ाम किया है। सब एक साथ क्लब में दाखिल हुए।
थोड़े ही वक्त में शान से उर्वा के फ्रेंड्स मिलकर घर का नक्शा ही बदल गए थे। ये घर कम क्लब ज़्यादा लग रहा था। फुल लाउड म्यूज़िक में एंजॉय करते हुए सब एक एक करके अपने जलवे दिखा रहे थे। सब ने ब्लू कलर पहन रखा था। साइमा और प्रवीण ब्लू शलवार कमीज के ऊपर बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए, इसके ऊपर बड़े बड़े फूल लगाए, बिल्कुल पुराने ज़माने की हीरोइन लग रही थी। दोनों को बहुत शर्म भी आ रही थी। आज पहली दफ़ा दोनों इस कदर तैयार हुई थी। उर्वा ने फुल ब्लू मैक्सी पहन रखी थी, दरमियान से मांग निकाले, साइड से बालों को कर्ल किए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। शान से ब्लैक हाफ ब्लाउज के ऊपर ब्लू साड़ी पहने, साइड से मांग निकाले, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट किए, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इनकी फ्रेंड्स भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस मेन का बता के बाकी का इनकी फ्रेंड्स भी खूबसूरत लग रही थी। बारी बारी सब मॉडलों की तरह चलती हुई अपने जलवे दिखा रही थी। फुल डिस्को लाइट में म्यूज़िक को फुल करते हुए सब झूम रहे थे। भाई आप यहाँ एक कोने में बैठे क्या कर रहे हैं? वहाँ स्टेज पर चलें, देखें सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। सलीम रेहान को सबसे अलग एक कोने में बैठा देख इसके पास आए। शान से फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे टेंशन हो रही है। भाई वो घोड़े बेचकर सो रही होगी, टाइम तो देखे रात का 1 बज गया है, सो गई होगी। कोई 100 दफ़ा मैं से कॉल्स कर चुका हूँ, एक बार तो उठा सकती, इतनी भी क्या गहरी नींद हुई। अब आप कहाँ चल दिए? सलीम रेहान को वहाँ से उठता देख परेशानी से बोला, मैं शानजे के पास जा रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। नहीं तुम डैड के पास यहीं पर हो। भाई डैड के साथ सदाम भाई हैं और वैसे भी हमें एहतियात से जाना होगा। इन दोनों की बॉडीगार्ड्स ने हमें देख लिया तो ससुराल जाने से पहले ये पर्चा कट जाएगा। दोनों एक साथ मुस्कुराए। उधर जाओ फिर तुम लोगों को पता चले। दोनों जैसे घर पहुंचे गाड़ी से उतरे, म्यूजिक की तेज़ आवाज़ इन्हें सुनाई दी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैरान हुए। दोनों जल्दी से अंदर की जाने बढ़े। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए घर का माहौल देख दोनों की आंखें फैल गई। सबसे बड़ा झटका तो इन्हें अपनी मामा और खाला को देखकर लगा, जो म्यूज़िक के लिरिक्स पर झूम रही थी। फुल डिस्को माहौल में सब कुछ भुलाए झूम रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लब में दोनों आ गए हों। उर्वा और शानजे को देखकर दोनों क्लब मुस्कुराए। दोनों नागिन डांस करती हुई इनके दिल में उतर रही थी। वाह भाई, यहाँ तो बड़ा माहौल बना हुआ है, हमसे ज़्यादा तो ये लोग एंजॉय करें और हमारी बीवियों को तो देखो, मुझे तो लगा था ये घोड़े बेचकर सो रही होंगी यहाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। दोनों दीवार के पीछे छुपे इन लोगों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। बदतमीज़। मैं अभी आया। रेहान शानजे के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ देख वहाँ से खिसक गया। जल्दी आना, अगर मैं पकड़ा गया तो ये सब मिलकर मेरा सुरमा बना देंगी। नहीं कुछ होता, तुम अकेले ही इन सब के लिए काफ़ी हो। और रेहान आँख मारे मुस्कुरा गया और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। वाह मैडम, यहाँ तो बड़ा नागिन डांस हो रहा है और मेरे सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुंह में ज़बान ही ना हो कोई नहीं, गिन गिन कर बदले लूँगा, बस 2 दिन सब्र कर लो। सलीम उर्वा को नागिन डांस करता देख बड़बड़ाया। शान से फ्रेश हुए वॉशरूम से बाहर निकली थी कि खिड़की से रेहान को अंदर कूदता देख हैरानी से इसे देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी मैं सबको बुलाती हूँ। शान से एक सेकंड आया कि बिना दरवाजे की जानी बढ़ी। इससे पहले शान से बाहर निकलती रेहान भागते हुए इसे कमर से पकड़े, इसकी पीठ को अपने सीने से लगाए, इसे अपने शिकंजे में ले गया था। कहाँ भाग रही हो? एक बात तुम अच्छे से समझ लो, अब तुम कभी भी मुझसे भाग नहीं सकती। अगर कोशिश भी करोगी तो तुम भाग नहीं पाओगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने गए थे ना, इतनी जल्दी ख़त्म होगी तुम्हारी पार्टी? शान से खुद को इसके शिकंजे से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मैं यहाँ ना आता तो अपनी बीवी का ये रूप कैसे देखता? रेहान इसे घुमाए, इसका चेहरा अपनी तरफ किया, इसके कातिल सरापे को देखने लगा। इसके रेड लिपस्टिक से रंगे हुए होंठ इसके जज्बातों को उजागर कर रहे थे। छोड़ो मुझे, जब देखो चिपकते ही रहते हो, छोड़ो मुझे। शान से इसकी नज़रें अपने होंठों पर महसूस किए, इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। ये तो खुदा की मेहरबानी है, इसने मुझे तुम्हारा ये रूप भी दिखाया। अगर आज मैं यहाँ ना आता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी में इतना टैलेंट छुपा हुआ है। रेहान इसकी कमर में हाथ डाले इसे सहलाने लगा। शान से इसकी हरकत से चौंकी और रेहान का हाथ पकड़े इसे अपनी कमर से हटाने लगी। रेहान छोड़ो मुझे, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। इतने शोर में तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, फजूल में अपना गला ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। रेहान देखो मैं कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे, वरना। शान से इसकी आंखों में देखे बोली, वरना क्या कर लोगी? मारोगी मुझे? ये चीख चीख कर घर वालों को बुलाओगी? रेहान तंजिया के हंसा। शान से गुस्से से इसकी जानिब देखे, अपना घुटना इसके पेट पर मार गई। रेहान दर्द से पेट पकड़े शान से थोड़ा पीछे हुआ। कहा था ना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब मज़ा आया? अब मुझे हाथ लगाया तो इससे भी बुरा होगा। शान से हाथ झाड़े रेहान की जानिब देख कर हंसने लगी। रेहान इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखे 1 मिनट भी ज़ाया किए बिना इसके सुरख होठों पर झुका, इसे पीछे दरवाजे के साथ लगा गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि शान से को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फजूल 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 आ गया। क्यों, कैसा लगा? अब कभी मुझे खुद से दूर किया तो ये जो थोड़ी बहुत सांसें छोड़ी हैं इसे भी पी जाऊंगा। रेहान अंगूठी की मदद से इसके निचले होंठ से बहरे खून को साफ किया, इसकी गुस्से से भरी आंखों में देखने लगा। बहुत बुरे तुम, हर बार मुझे हर्ट करते हो। शानजे की आंखों से आंसू बह निकला। रेहान परेशान हुआ। शानजे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, जानबूझकर मुझे हर्ट करते हो। तुम्हें मुझे रोता हुआ देखकर खुशी होती है? तुम्हें दर्द हो रहा है?
शांजे से फिक्र करता देख हाँ में सर हिला गई। वो तो पढ़ लें, बहुत ही घटिया इंसान हो। खड़ूस खड़ूस सॉरी, शान से मुंह बनाए बोली, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा ही कहाँ है। रेहान शानजी को कमर से पकड़े आईने के सामने खड़ा किए, खुद इसके शोल्डर पर थोड़ी रखे, आईने में इससे सर से लेकर पाँव तक देखने लगा। इस तरह अपनी तरफ देखते देख शानजी को बेहद शर्म आई। रेहान अब बस करो, कितना मुझे देखोगे? शानजी घबराई शर्माई सी बोली। रेहान का इसे गहरी नज़रों से देखना शर्म से पानी पानी कर रहा था। सारी उम्र भी तुम्हें देखता रहूँ तो फिर भी ये दिल नहीं भरेगा। पता नहीं कैसे मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत होगी। शानजी ज़ोर से अपनी आंखें मीच की। रेहान कहाँ से पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत बदतमीज़ घटिया इंसान हो तुम, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शान से अपनी टोन में वापस आकर खिड़की की जानिब चली गई। आप लोगों को पता है ना कि मैं बोल्ड सीन रीड नहीं करती, सो इसलिए मैंने स्किप किए हैं। आप चाहे तो आप खुद रीड कर सकते हैं, वरना मेरा सजेस्ट यही है कि आप ना रीड करें, सीधा सीधा नावल रीड करें बस। तो ना करूं? मैं कौन सा तुमसे बात करने के लिए पागल हो रहा हूँ? रेहान की बात पर शान से पीछे मुड़े इसे घूमने लगी। चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। शान से रेहान का हाथ पकड़े इसे खींचती हुई खिड़की के पास लाई। शान से रेहान को खींच रही थी कि अचानक पिन खुलने से यहाँ से भी अब खुद ही बन लें। तुम मुझे भेजना चाहती हो या रोक रही हो? रेहान इसकी पतली होती हालत देख मुस्कुरा गया। बहुत ही कोई बेशर्म इंसान हो, चले जाओ। शान इसी खिड़की से बाहर धक्के मारते हुए चलाई। सब्र रखो लड़की, क्या मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम यहाँ से ना गए तो सच में मार दूंगी। वैसे एक बात कहूँ? शान तजस्सुस से देखने लगी। घटिया लोफर बेशर्म इंसान, अल्लाह हौला वला कुव्वता। शान से गुस्से से खिड़की बंद करके, पूरा हाल लाइट और फूलों से सजा हुआ था। फूलों से सजे हुए स्टेज के बीचों बीच उर्वा और शान से दुल्हन बनी बैठी थी। दोनों का ड्रेस एक जैसा था, मेहंदी कलर की लॉन्ग फेरी फ्रॉक जो पाँव तक आती थी। इसके ऊपर पिंक दुपट्टा रखे जिसके ऊपर शीशे का काम हुआ था। बहुत प्यारी लग रही थी। फूलों की बिंदियाँ, झुमके, गजरे पहने, बिल्कुल लाइट मेकअप किए, दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत सब मेहमान बारी बारी मेहंदी की रस्में किए इनकी नज़र उतार रहे थे। मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करें। परवीन दोनों को बारी बारी गले लगाए रो पड़ी। उर्वा और शानज़े भी साथ रो पड़ी। शानज़े रोते हुए परवीन के गाल चूम गई। अल्लाह ने अगर इसे इसके वालिदैन से दूर किया था तो बदले में ढेर सारे प्यार करने वाले लोग भी दिए थे जो इसे अपने पलकों पर बैठाए हुए थे। कभी कभी इसे अपनी किस्मत पर इश्क होता था। अल्लाह ने इसे बहुत कुछ अता किया था, इतना प्यार करने वाला बाप, इस पर जान झावर करने वाली दो भाई, ज़िंदगी के हर दुख और सुख में साथ देने वाला एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी, दो माओं का प्यार और एक इसके दिल का टुकड़ा, इसकी हर दुख और खुशी की साथी, इसकी जान से भी प्यारी बहन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इतना कम था। एक यतीम को इन लोगों ने ना सिर्फ अपने घर में जगह दी थी बल्कि अपने दिल में भी जगह दी थी। परवीन, मेरी बेटियों को क्यों रुला रही हो? ये पराए घर थोड़ी जा रही हैं, अपनी दूसरी माँ के घर जा रही हैं। साइमा दोनों को परवीन से जुदा किए खुद से गले लगाए, दोनों के सर पर बारी बारी प्यार किए पीछे हुई। चलो अब चुप कर जाओ वरना सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा और साथ में तुम दोनों का फ़ोटोशूट भी ख़राब हो जाएगा। साइमा दोनों के आंसू साफ़ किए मुस्कुराई और वार शान से भी मुस्कुराई। चलो अब जल्दी से मेहंदी लगवा लो, मेहंदी वाली कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही है। शान और उर्वा अपने आंसू साफ़ किए मेहंदी वाले के पास की। आधे मेहमान तकरीबन जा चुके थे। बाकी बच्चे मेहमान और इनके कज़न मिलकर फुल म्यूज़िक लगाए इंजॉय कर रहे थे। सब बड़े बैठकर ढोलकी बजा रहे थे आना है फिर ये के अंदर बजा रही थी लिखा है। फिर कहते हैं कि आप गलत पढ़ती हैं, आप मिस्टेक करती हैं, आप अटकती हैं। जबकि सब नौजवान पार्टी म्यूज़िक लगाए डांस कर रहे थे। शान से और उर्वा बहुत थक गई थी। फुल बाजू और पाँव पर मेहंदी लगवाते लगवाते इनकी कमर अकड़ गई थी। उर्वा की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और तकरीबन खुश्क भी हो गई थी, जबकि शान से की अभी एक पाँव की मेहंदी रहती थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे थे। सब मेहमान तकरीबन सो चुके थे। शान से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उर्वा सुर्ख नींद से भरी आंखों से शान से की जानिब देखने लगी। शान से को उर्वा पर बेहद प्यार आया। वो मेहंदी लगवाने के बावजूद इसके पास इसका साथ देने के लिए बैठी थी ताकि शान से को अकेलापन महसूस ना हो। उर्वा इसका साथ देने के लिए बैठी थी, लेकिन अब इसकी बस हो गई थी। थकावट की वजह से इसे इंतहा की नींद आ रही थी। जाओ तुम जाकर सो जाओ, शान से इसकी हालत देखते हुए बोली। उर्वा अपना भारी भरकम ड्रेस संभाले अपने रूम की तरफ बढ़ी। शान से मेहंदी लगवाए इसके खुश्क होने का इंतजार कर रही थी कि इसका मोबाइल बजने लगा। शान से ने मोबाइल उठाकर देखा तो रेहान कॉलिंग लिखा आ रहा था। शान से हल्का सा मुस्कुराई, कॉल यस करके कान के साथ लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं?
शान से आहिस्ता आवाज़ में बोली, तुम मुझे सोने कहाँ देती हो? हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहती हो। जब भी आंखें बंद करता हूँ एकदम से आंखों के सामने आ जाती हो। मोबाइल से आती हुई रेहान की आवाज़ शानज़े को शर्माने पर मजबूर करती। जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? शानज़े परेशान हुई। बाकी बातें बाद में करना, जल्दी से बाहर आओ। रेहान, मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ? मेरे पाँव पर मेहंदी लगी हुई है और वो अभी तक खुश्क नहीं हुई। शानज़े अपने पाँव की तरफ देखने लगी। ऐसी बात है तो मैं खुद अंदर आ जाता हूँ और तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाता हूँ। इससे तुम्हारी मेहंदी भी ख़राब नहीं होगी। नहीं तुम मत आना, मैं खुद आ जाऊँगी। शानज़े जल्दी से बोली। शानज़े मोबाइल रखे अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े पाँव से ऊपर घुटनों तक आए, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर की जानी बढ़ी। इसने तो जूता भी नहीं पहना होगा फिर अगर मेहंदी लगी होगी। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी हालत देखें। शानज़े जैसे ही बाहर निकली रेहान को गाड़ी की बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा देख आहिस्ता आहिस्ता चल पाँव रखे इसके पास पहुंची। इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? रेहान सर से लेकर पाँव तक शानज़े को देखने लगा। रेहान पूरे हक से इसे देख रहा था। रेहान कहाँ खो गए? शानज़े इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाए इसे होश में लाई। गाड़ी में बैठो। रेहान इसे बाजू से पकड़े गाड़ी में बैठाया। कुछ ड्राइविंग सीट पर बैठे शानज़े को सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही गाड़ी उड़ा कर ले गया। रेहान, हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह के 3 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर तक इसे सब उठ जाएंगे और अगर मैं घर पर ना मिली तो वो लोग परेशान होंगे। शानज़े रेहान की तरफ देखने लगी जो इसकी बातों को इग्नोर किए ड्राइविंग कर रहा था। शानज़े बोल बोल कर जब चुप कर गई। रेहान ने इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई। रेहान गाड़ी रोके गाड़ी से बाहर निकले शानज़े की जानिब गया। शानज़े हैरानगी से इधर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी। रेहान शानज़े की तरफ का डोर खोले इसे अपनी गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। रेहान, ये क्या करो? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। शानज़े रेहान की गोद के गिर्द मजबूती से अपने बाजू का हिसार बना गई। इसे बहुत डर लग रहा था। मैं जानता हूँ तुम चल सकती हो, लेकिन अगर अभी तुम चलोगी तो तुम्हारे पाँव की मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे पाँव की मेहंदी ख़राब हो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता। रेहान मुस्कुराए शानज़े के चेहरे की तरफ देखने लगा। लेकिन रेहान, हम यहाँ क्यों आए हैं? शानज़े तजस्सुस से इस जगह को देखते हुए बोली। अभी पता लग जाएगा। रेहान शानज़े को अपनी गोद में उठाया पूल वाली साइड में दाखिल हुआ। सामने का नज़ारा देख शानज़े की आंखें खुल गई। पूरा पूल साइड लाइटों फूलों से डेकोरेट हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूल से थोड़ा सा पीछे एक टेबल सेट किया गया था। शानज़े हैरानी से सब देखने लगी। कैसा लगा सरप्राइज़? रेहान शानज़े के कान में झुका सरगोशी से बोला। शानज़े इसकी जानिब देखे मुस्कुरा गई। इसे वाकई में ही बहुत पसंद आया था। रेहान शानज़े को चेयर पर बैठाया, सीटी बजाए पीछे हुआ। शानज़े हैरानी से रेहान को भी देख ही रही थी कि ऊपर से गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। शानज़े मुस्कुराए अपने दोनों हाथ खोले रेहान की जानिब देखने लगी जो इसे ही देख रहा था। फूलों की बारिश खत्म होते ही शानज़े भागती हुई रेहान के गले लग गई। इसे आज रेहान पर बहुत प्यार आ रहा था। इसे यकीन नहीं था कि रेहान कभी भी इसके लिए ऐसा कुछ करेगा। ये सब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। शानज़े रेहान से लग हुई इसे देखने लगी। रेहान ने दोबारा सीटी मारी तो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलना शुरू हो गया। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? रेहान ने घुटने पर नीचे बैठे एक हाथ अपने शानज़े के आगे फैलाए इसकी आंखों में देखते बोला। शानज़े को आज शौक पर शौक लग रहा था। इसे उम्मीद नहीं थी रेहान इस तरह सॉरी ऐसा कुछ भी कर सकता है। शानज़े घबराई सी अपने हाथ नीचे बैठे हुए रेहान के हाथ में रखे इसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगी। रेहान इसकी हाथ की पुष्ट को अपने लबों से लगाए खड़ा हुए इसकी कमर में एक हाथ डाले इसे गोल गोल घुमाने लगा। शानज़े अपना आप रेहान के स्पुट किए जैसे जैसे वो कर रहा था बस इसका साथ देने लगी। रेहान इसे अपने बेहद करीब किए, इसका एक हाथ अपने कंधे पर रखे, दूसरा हाथ अपने हाथ में फंसाया, इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रखे, पाँव से आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। दोनों एक दूसरे की भारी हुई सांसें अच्छे से महसूस कर सकते थे। ओके, ये सॉन्ग है जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। ये कौन सा सॉन्ग है वैसे? ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। सिंगर तो मुझे याद है। गाने के लिरिक्स पर दोनों आंखें बंद की एक दूसरे को बस महसूस किया, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। गाना खत्म होने पर दोनों होश में आए। मैं भी 1 मिनट में आया। रेहान कुछ याद आने पर शानज़े से अलग हुआ, बाहर की जानिब भागा। तकरीबन 5 मिनट के बाद भागता हुआ वापस आया। रेहान, तुम कहाँ गए थे? शानज़े परेशान हुई बोली। शानज़े, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शानज़े के बिल्कुल सामने खड़े हुए इसकी गहरी काली आंखों में आंखें डाले शानज़े को कंफ्यूज कर गया। आई लव यू माई लाइफ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेहान इसके दोनों घुटनों दोनों नहीं, एक घुटने पर झुका होगा। रिंग का बॉक्स खोले शानज़े के सामने किए बोला। शानज़े हैरानी से रेहान की तरफ देखने लगी। इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकले। शानज़े अपने आंसू साफ किए, हाँ में सर हिलाए, अपने दाएं हाथ रेहान के सामने करके। शानज़े का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसका जिस्म हल्के हल्के कांप रहा था। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे इतना कम था। इसने इसे बहुत नवाजा था। रेहान इसे अंगूठी पहनाए, इसके हाथ को लबों से चूमे खड़े हुए इसे अपने सीने से लगा के। शानज़े भी ज़ोर से इसके गले से लग गई।
एक सुकून सा इसके अंदर उतरा था। कई लम्हों तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे थे। थोड़ी देर बाद रेहान से खुद से जुदा कि इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। रोने से इसका काजल आंखों से बाहर फैल गया था। मैंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, अब तुम भी कर दो। तुम्हें किसने कह दिया मुझे तुमसे मोहब्बत है? रेहान शान से अब वापस अपनी टोन में आई थी। रेहान आंखें बंद की इस फरेबी लड़की को देखने लगा, आंखें बड़ी की सॉरी। अभी कुछ देर पहले इसके साथ ऐसी चिपकी हुई थी जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसी से करती हो। रेहान शाज़े के चेहरे को घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? शाज़े से खुद को घूरते हुए देखकर बोली, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी जल्दी अपना रंग बदलती हो। अरे गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदलती हो। मैंने क्या रंग बदला है? जो अच्छा है वही कहा है। अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? रेहान इसे एक बार फिर कमर से पकड़े अपने बेहद करीब कर गया था। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मेरे नज़दीक आने से तुम्हारी दिल की धड़कनें क्यों तेज़ हो जाती है? रेहान शान से मुश्किल से ही बोल पाई थी। अब शायद तुम्हें मोहब्बत का एहसास हुआ होगा, अगर अभी भी नहीं हुआ तो बता देना। इससे हैवी डोज भी मेरे पास मौजूद है। रेहान मुस्कुराए इसकी नाक को हल्का से छू कर बोला, रेहान तुम बहुत बदतमीज़ हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। शान से रेहान को खुद से दूर किए पीछे हटी। घर तो हम सुबह ही चलेंगे, अभी ये वक्त तुम्हारा और मेरा है। अभी तो हमने ढेर सारी बातें करनी है, कुछ अपने दिल की करनी है, कुछ तुम्हारे दिल की सुननी है। रेहान शान से हाथ पकड़े से चेयर पर बिठाए बोला, लेकिन ये सब बातें हम कल भी तो कर सकते हैं। वैसे भी कल मैं आपके पास आ जाऊंगी, अभी घर चलते हैं, सब मेहमान घर पर ही होंगे। अगर मैं सुबह घर ना हुई तो सब क्या सोचेंगे? और खाला भी परेशान होंगी। मुझे छोड़कर तुम्हें हर एक की परवाह है। रेहान शान से कही शर्मा की। रेहान इसके सुरख हुए गालों को देखकर मुस्कुरा गया। तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आ चुकी है। परवीन हड़बड़ाती हुई ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। हम तैयार हैं मामा। और वह अपना ड्रेस ठीक किए खड़ी हुई थी। परवीन को अपना आप दिखाने लगी। दोनों मेहरून फेरी लहंगे पहने हुए थी। लहंगों पर गोल्डन मोतियों और बड़े स्टोन का काम हुआ था। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। परवीन दोनों को गले से लगाए दुआएं देते हुए पीछे हुई। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। सलीम निकाहनामे पर दस्तखत किए दुआएं मांगे सबसे मुबारकबाद वसूल करने लगा। दोनों भाई मेरून गोल्डन शेरवानी पहने बहुत हैंडसम लग रहे थे। उर्वा के निकाह पर साइन करने के बाद चारों को एक साथ स्टेज पर बिठाया गया। उर्वा और शानजे के चेहरे पर नेट के दुपट्टे का घूंघट था। सारी रस्में करने के बाद थोड़ा सा फोटोशूट करने के बाद रुखसती का शोर बर्पा हो गया। दोनों परवीन के गले लगकर खूब रोई थी। सबसे ज़्यादा उर्वा रो रही थी। ये दुनिया का दस्तूर था, बेटी को एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही होता है, चाहे वो कितने ही साल क्यों ना गुजार ले इनके साथ। लेकिन इनका असल घर इसके शोहर का घर ही होता है। मेरी बहनों का ध्यान रखना, अगर इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ पहुँचाई तो तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। सदाम रेहान और सलीम को गले से लगाए इनके कान में सरगोशी से बोला। रेहान और सलीम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा के वो अच्छे से इसकी फीलिंग समझ रहे थे कि भाई का अपनी बहन के साथ प्यार शायद ऐसा ही होता है। भाई कभी भी अपनी बहन के साथ गलत होता नहीं देख सकता। भाई ही बहनों के मुहाफिज होते हैं। उर्वा को सलीम की गाड़ी में बिठाया जबकि शानजे को रेहान की गाड़ी में बिठाया गया था। दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठे खुद गाड़ी ड्राइव किए वहाँ से निकल के। उर्वा यार चुप कर जाओ, हम कौन सा इतनी दूर जा रहे हैं? ये 10 मिनट का तो रास्ता है, जब तुम्हारा दिल करे हम अपने घर आ जाना। सलीम उर्वा को मुसलसल रोता देख तंग आए बोला, अगर मेरी जगह आप अपना घर छोड़ते तो मैं तब आपसे पूछती, आप भी मेरी तरह ही रो रहे होते। कितना सारा वक्त गुजारा है मैंने इस घर में, मेरा सारा बचपन वही गुजरा है। हर खुशी हर गम मैंने इस घर में देखी है। अब अचानक से सब कुछ छोड़ना, आपको तो ये सब मजाक लगता है। तो शोहर के लिए लड़कियां अपना कुछ छोड़कर इसके साथ आती हैं इसका घर बसाने के लिए, ऊपर से वही शोहर में बातें करते हैं। और वह गुस्से से सलीम की जानिब देखने लगी। अरे बाबा, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारा मेकअप ख़राब ना हो जाए। अगर रोने से तुम्हारा मेकअप फैल गया तो भूत नहीं लगने लगोगी। सलीम इसे देखकर मुस्कुरा गया। इतना भी सस्ता मेकअप नहीं हुआ जो तुम्हारे थोड़े से आंसू से ख़राब हो जाए। उर्वा इसे देख अपना चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर गई। सलीम खामोशी से इसे देखने लगा जो मुंह फैलाए बैठ गई थी। सलीम इसे घर जाकर मनाने का इरादा रखता था। रेहान, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? शाहजहां जान रास्ते देख परेशानी से बोली। परेशानी से रेहान से मुखातिब हुई, ये घर का रास्ता तो नहीं है? बिल्कुल सही, ये घर का रास्ता नहीं है, हम घर से नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? घर में सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। शान से परेशानी से बोली, इसलिए तो घर नहीं जा रहे, वहाँ पर मौजूद सब लोग हमें परेशान ही करते हैं और मैं आज किसी किस्म की परेशानी नहीं चाहता। घर में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं। रेहान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? शानजे का दिल अंदर से कांपने लगा था। आने वाले वक्त का सोच कर इसका बुरा हाल हो रहा था। ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। रेहान शानजे की जानिब देखे मुस्कुरा गया। शानजे काफ़ी नर्वस हो रही थी। रेहान इसके हालत से जानबूझकर अनजान बना गाड़ी चला रहा था। सलीम सबसे लड़ते लड़ाते रात की तकरीबन 12 बजे कमरे में दाखिल हुआ। सामने बेड पर फूलों के बीचों बीच पड़ा सा घूंघट निकाले उर्वा बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। सलीम को कमरे में आता देख उर्वा खुद भी सिमट गई।
सिमट गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, घबराहट हद से ज़्यादा हो रही थी। सलीम उर्वा के पास बेड पर बैठा इसके लंबे घूंघट को देख कर मुस्कुरा गया। क्या मुझे घूंघट उठाने की इजाज़त है? सलीम नहायत अदब से बोला। उर्वा का दिल धड़का था। उर्वा घूंघट के अंदर से यहाँ में सर हिलाए अपने लहंगे को दोनों हाथों में मजबूती से थाम गई। इसे आम हालात में सलीम से इतनी शर्म आती थी, आज तो शायद शर्म से ही मर ना जाए। सलीम आहिस्ता आहिस्ता से इसका घूंघट उठाए, दुपट्टे इसके सिर पर टिका गया। उर्वा नर्वस हुई, आंखें नीचे झुकाए बैठी थी। सलीम उर्वा की हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। तो मैं मुझसे अपनी मुंह दिखाई नहीं चाहिए? सलीम थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर किए इसकी झुकी हुई आंखों की तरफ देखे बोला। चाहिए। उर्वा नजरें झुकाए बोली। सलीम के दिल को कहा कि इस पल सलीम को उर्वा पर बेपनाह प्यार आया। अगर मुंह दिखाई चाहिए तो पहले मुझे नागिन डांस करके दिखाना होगा। और वह हैरानगी से नजरें उठाए इसकी जानिब देखने लगी। इस दिन पार्टी पर जैसा डांस कर रही थी बिल्कुल वैसा ही। आपको किसने कहा कि मैंने पार्टी पर डांस किया था? उर्वा को शौक लगा। मुझे डांस नहीं आता मेरी जान, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से तुम्हें डांस करते देखा है। झूठ बोलना बेकार है। सलीम उर्वा के गाल से हिलाते प्यार से बोला। उर्वा सलीम की बात सुनकर शर्म से नजरें झुका गई। चलो उठो, अगर मुंह दिखाई चाहिए डांस तो करना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे मुंह दिखाई, उर्वा कहकर शर्म से सलीम के सीने में मुँह छुपा गई। सलीम में मुस्कुराते इसके गिर्द मजबूत हिसार बना गया। उर्वा को सीने से लगाए ही सलीम गोल्ड की चैन इसके गले में पहना गया था। मैंने तो मुंह दिखाई दे दी, अब तुम्हारी बारी। सलीम उर्वा को खुद से जुदा किए बोला। किधर गया, ही गुम हो गया। रेहान मुझे नीचे उतारे, लोग देख रहे हैं। शान से रेहान की गोद में मचलती हुई गुस्से से बड़ी आंखों से इसकी जानिब देखने लगी, जो दुनिया की परवाह किए बिना इसे गोद में उठाए रूम की जानिब बढ़ा था। होटल में मौजूद सब लोग आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। रेहान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन शान से शर्म से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। रेहान शानजे की बातों को इग्नोर किए रूम का लॉक खोले रूम के अंदर दाखिल हुआ। रूम दोबारा लॉक कर गया था। रेहान शानजे को गोद से नीचे उतारे, दरवाजे के बिल्कुल साथ लगे हुए स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर गया। जैसे पूरा कमरा रोशन हुआ, शानजे हैरानगी से पूरे कमरे को देखने लगी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, यहाँ तक कि कमरे का पूरा फ्लोर भी फूलों से सजा हुआ था। शान से सारी बातें भुलाई कमरे की खूबसूरती में खो गई। कैसा लगा हमारा रूम? शान से खामोशी से सर झुका कि इसके पास कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। रेहान इसके सर से दुपट्टा निकाले इसे देख रहा था। अब खुद पढ़ लें। 1 साल बाद। रेहान उठो, शान से घोड़े बेचकर सो रहे रेहान को ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए इसे उठाने की कोशिश करने लगी। शान से यार क्या मसला है, अभी तो सोया था। आंखें मसलते हुए उठा तुम्हारे प्यारे बेटे फिर से उठ गए हैं। शान से एक हाथ में बिलाज को उठाए और दूसरे हाथ में गाजियान को उठाए खड़ी रेहान को घूरते हुए बोली। अल्लाह, मुझे तो इतना समझ नहीं आता। मैंने किसी में पढ़ा था, की जगह पे पढ़ा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं ट्विंस, मतलब लाइक बेबीज़ के, मतलब लाइक बहुत कम होता है, 5% पैदा होते हैं ट्विंस बेबी, या इतना ही, इससे थोड़े ज़्यादा या कम होंगे। और इधर नावल में हर तीसरी बंदी के ट्विंस बेबी पैदा हो रहे हैं। हद ही हो गई है यार, ये सोते क्यों नहीं? रेहान दोनों को रोता हुआ देख अपना सर पकड़ गया। मुझे नहीं पता, नहीं मुझे लगता है शायद इन्हें किसी जगह दर्द हो रहा है। शान से परेशानी से दोनों की जानिब देखने लगी, जो मुसलसल रोए जा रहे थे। शान से चुप करवाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे। रेहान वहाँ बैठे, क्या देख रहे हो, चुप करवाओ इन्हें यहाँ आकर। शान से रेहान को बैठकर तमाशा देखते बोली थी, यार इन्हें मामा के पास ले जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अच्छा, मामा ने पैदा करने को कहा था, तुम्हें ही जुड़वा बच्चे चाहिए थे, अब जब हो गए हैं तो संभाले नहीं जा रहे। यार मुझे क्या पता था अल्लाह मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा, वो मुझे 2 तोहफे दे देगा। रेहान शानजे से एक बेबी लेते इसे चुप करवाते बोला। दोनों एक एक बेबी उठाए कमरे में टहलते हुए इन्हें चुप करवा रहे थे। दिन को साइमा और उर्वा इन्हें संभालती थी और रात को शानजे और रेहान। पूरे घर वालों की नाक में दम कर रखा था। दोनों ने ना खुद सोते थे और ना किसी को सोने देते थे। 6 साल बाद। नूर मेरी बहन है, नहीं नूर मेरी बहन है। तीनों नूर को बाजू से पकड़े अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। नूर बेचारी इन तीनों के दरमियान फंसी ऊंची ऊंची रो रही थी। नूर की रोने की आवाज़ सुनकर सदाम, अनम और इनके साथ सारे भागते हुए हाल में है। क्या हुआ नूर बेटा? सदाम भागते अपनी 4 साल नूर को अपने सीने से लगा गया। बाकी सब भी परेशान हुए इन तीनों को जानिब देखने लगे जो आपस में लड़ रहे थे। क्या हुआ, तुम तीनों क्यों लड़ रहे हैं? सलीम तीनों को अलग किए इनकी जानिब देखने लगा। चाचू इन दोनों को बता दे कि नूर मेरी बहन है और वो सिर्फ मेरे साथ खेलेगी। गाजियान गुस्से से चिल्लाया। नहीं पापा, नूर मेरी बहन है, वो सिर्फ मेरे साथ खेलेगी। सलीम का 5 साल बेटा उमर गाजियान को धक्का मारे बोला, नूर तुम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी बहन है। तीनों इनके सामने ही आपस में लड़ने लगे। तीनों हर चीज़ शेयर कर सकते थे, लेकिन नूर को शेयर नहीं कर सकते थे। ये तीनों जितना नूर के साथ साथ
रहने की कोशिश करते थे। नूर इतना ही भागती थी, कभी कभी इन तीनों के हाथ आ जाए तो ये नूर बेचारी को रुला कर ही छोड़ते थे। गाजन, बिलाज, उमर, इधर आओ तुम तीनों। सदाम तीनों को आवाज़ लगा अपने पास बुलाने लगा। सदाम सोफे पर बैठते हुए नूर को अपनी गोद में बिठाया, तीनों को भी अपने साथ बिठा गया। देखो नूर, तुम तीनों की बहन है, आपस में लड़ने की बजाय तीनों मिलकर इसके साथ खेलो। अगर तुम तीनों ही नूर के लिए झगड़ा करोगे तो इसकी हिफाजत कौन करेगा? आज भी तुम तीनों ने इसको चोट पहुंचाई है। देखो तुम लोगों की बहन कैसे रो रही है। सदाम मोटी गोल मोल सी नूर को देखते हुए बोला। नूर चुप हो जा, देखो आज के बाद हम तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे, बिल्कुल, बल्कि हम आज के बाद तुम्हारी हिफाजत करेंगे। बिलाज नूर के आंसू साफ किए, इसके गोल मोल चेहरे गालों को चूम गया। हम भी नूर की हिफाजत करेंगे। तीनों एक साथ नूर के गले लगे। इनका प्यार देख वहाँ मौजूद सब मुस्कुरा गए थे। ख़त्म। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब कोई बोर्ड सीन आता है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, और आप लोगों में से अक्सर नहीं बल्कि बहुत से लोगों को ये होती है कि आप ना पढ़ा करें, हमें पढ़ने दिया करें। देखिए, जो रोमांटिक होता है ना नावल या रोमांस चीज़, एक रोमांस जो होता है वो एक उर्दू का जुज़ो है, एक बस हिस्सा है, एक हल्का सा जुज़ है इसका। आप उसे मतलब ये नहीं कह सकते आप पूरी स्टोरी में रोमांस भर दें, ऐसा नहीं होता। और रोमांस उर्दू का आंसर होता है बस छोटा सा, लाइक एक लिमिट तक। और जो इसके बाद होता है, जो आजकल की बच्चियाँ पढ़ती हैं, मतलब लाइक मैं भी बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन मतलब लाइक आजकल की मतलब यंग जनरेशन जो पढ़ रही है, वो रोमांस नहीं होता, वो घटियापन है। रोमांस नहीं कह सकते उसको। रोमांस वो होता है जिसे पढ़ के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ये नहीं कि जिसके पढ़ के आप अजीब सा रिएक्ट करें। पता होता है ना कि आप जिस एज से गुजर रही होती हैं वो एज यंग होती है, आपकी टीन एज। मैं टीन एज से गुजर चुकी हूँ, और आपकी टीन एज जो होती है, लाइक ये जो एज होती है ना, उसमें आप लोगों को ना हर कदम अच्छे से सोच समझ के रखने की ज़रूरत होती है। एज अ फ्रेंड, एज आप लोगों के लिए रीड करने वाली, नावल रीड करने वाली लड़की, कुछ भी अनजान कुछ भी समझ सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो चीज़ मैं स्किप करती हूँ उसे मुझे स्किप करने दिया करें। और अगर आपको बहुत शौक़ है तो अपने बलबूते पे पढ़ें भाई, मैं आपको नहीं कह रही कि आप पढ़ें, और मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ना पढ़ें तो अच्छा है, तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि जो रोमांटिक होते हैं नावल, वो एक मैंने आपको जैसा पहले बताया, वो सिर्फ उर्दू का एक आंसर होता है। और आजकल जो रोमांटिक नावल की आप मुझसे फरमाइश करते हैं, लाइक जाने तमन्ना, ये नूर आसिफ का एक नावल है, और भी अनुशी अहमद के नावल ऐसे। सो प्लीज़, मैं वो नावल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो मैं नहीं पढ़ सकती। उसके मैं 2 फ़िक्रे पढ़ूँगी, बाकी सारा रोमांटिक। मैं वो स्टोरी पढ़ती हूँ जिसमें स्टोरी हो, रोमांस हो तो थोड़ा सा हो, बाकी स्टोरी तो हो, प्लॉट तो हो। ये कौन सी नावल होते हैं जिसमें सारा ही रोमांटिक होता है, बाकी थोड़ी सी स्टोरी के रोमांटिक को निकाल दिया तो स्टोरी की प्लॉट की चंद लाइनें आपके सामने आ जाए कि भाई ये प्लॉट है, बस 2 मिनट का प्लॉट और बाकी 1.5 घंटे का रोमांस। ऐसा नहीं होता। और रोमांस भी इतना वाहियात नहीं होता। जैसे कि इस नावल में थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक थोड़ा सा मुझे बोल्ड लगा, तो मैंने वो फ़िक्रे और वो लाइंस नहीं पढ़ी, मैंने स्किप करने की कोशिश की। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस पे मेरी तनकीद करेंगे, मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, मुझे बोलेंगे, मुझे बहुत बदतमीज़ाना अल्फाज भी कसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई नहीं है, आर नहीं है। आप बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी बोलें, लेकिन बस मैं आप लोगों को किसी भी खदशात, किसी भी चीज़ से बचाना चाहती हूँ। और एक लाइक अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सजेस्ट, कोई नसीहत कर रहा है तो एक बार ठंडे दिमाग से उसकी नसीहत सुन ले, क्या पता वो सही कह रहा हो। तो प्लीज़, आप कोई भी नावल पढ़ते हैं तो एक हद तक रोमांस पढ़ें, ज़्यादा रोमांस ना पढ़ें, ठीक है। ये आपके ज़हनों पे बिला वजह गलत असर रखता है। जो चीज़ मैं स्किप कर रही हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी स्किप किया होगा, और आप एक अच्छा नावल, मैंने आपको स्किप करके एक अच्छा नावल दे दिया था, लाइक जिसे पढ़ के आप कम से कम बोर नहीं हुए होंगे। तो इधर तक ही ठीक था, ज़्यादा इसमें ना घुसें। अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी होगी तो माज़रत ख़्वाह, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, लेकिन बस हम आपको सजेस्ट करें, जैसे कि एक आपके अच्छे के लिए कोई आपको सजेस्ट करते हैं, कोई आपको नसीहत दे दे, एडवाइस दे दे, बस वैसे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, और सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं।